नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो कैप्सूल सीरीज 2.0 में आज हम लोगों का सेकंड क्लास होने वाला है। सेकंड क्लास यानी कि कैप्सूल 1 का ये सेकंड क्लास है, क्योंकि कैप्सूल 1 में हमने क्या स्टार्ट किया था, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और इसके लिए मैंने 3 क्लास रखा है। और 3 क्लास में आपका पूरा थ्योरी कंसेप्ट और आपका जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया इस चैप्टर से क्वेश्चन है, अप टू मैं यूपीएससी के भी क्वेश्चन सॉल्व आउट करवा दूंगा। ठीक है ना, कि किस प्रकार से आपको ये जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप पढ़ रहे हैं और यूपीएससी में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, चीज़ों को स्टार्ट करूं इससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और आपसे भी मेरी कुछ उम्मीदें हैं। ये जो बैच है कैप्सूल सीरीज 2.0, 90 डेज कम से कम हमें कंप्लीट करने में लगेंगे। और आपका जैसे कि पेपर है जेएसएससी सीजीएल, अब 90 डेज में अगर मान के चलते पहले भी खत्म होगा तो कैप्सूल सीरीज को मैं उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे। तो ये आपका तो कैरियर डिसाइड करेगा ही भाई, क्योंकि ये आपका जीके का पोर्शन कंप्लीट होने वाला है इस कैप्सूल सीरीज में, और आपका कंप्यूटर का पोर्शन जो आपके जेएसएससी सीजीएल में आने वाला है, और साइंस का मैं इसमें प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूँ। तो इसके साथ साथ आपका ही कैरियर नहीं बल्कि मेरी भी टीचिंग लाइन में क्या मैं आपको दे सकता हूं, और आपके जो भी उम्मीदें हैं कितने उम्मीदों तक मैं खड़ा हो पाऊंगा, ये भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इसीलिए ये देखिए, सबसे पहले कि कोई ऑफलाइन क्लास है नहीं, ऑनलाइन क्लास है। तो हम आपसे बस एक ही उम्मीद करते हैं, मुझे आपसे बस एक चीज़ चाहिए कि रिजल्ट। और जो मैंने कहा सुपर 50, मैं सुपर 100 भी कह सकता था, सुपर 200 भी कह सकता था। रीज़न इसलिए है ना कि सुपर 50 कहने का, क्योंकि आपको पता है 2000 के आसपास सीट है। फॉर्म 3 लाख स्टूडेंट भरे हैं, 4 लाख भरे हैं, जो भी भरे हैं सब कोई पढ़ वही चीज़ रहे हैं। मैं भी आपको कोई ऐसा नहीं कि कोई तोप चीज़ें मैं पढ़ा दे रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई भी रिसर्च करके या फिर मैं कोई इन्वेंशन करके, हाँ रिसर्च तो कर रहा हूँ भाई, लेकिन क्या है मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। सुपर 50 में 50 मैंने स्टूडेंट इसलिए बोले क्योंकि एडमिशन बहुत सारे स्टूडेंट के हैं, लेकिन इसमें से 50 स्टूडेंट क्यों, क्योंकि मुझे भी पता है ना कि अभी आप जितना मोटिवेट हैं, एट द टाइम आपका जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा आपका मोटिवेशन और आपकी जो स्टडी से जो कनेक्शन है वो भी कम होती चली जाएगी। तो अब सिलेक्शन इस 50 स्टूडेंट का ही क्यों, क्योंकि देखिए मैं जो करवाऊंगा वो तो मेरे साथ वो करेंगे ही करेंगे, साथ के साथ वो अपना भी एफर्ट लगाएंगे। अपना एफर्ट करने का मतलब ये नहीं कि अब वो कोई किताब पढ़ने लग जाए, कम से कम वो प्रैक्टिस मेरे साथ करते चले, मैं भी करवाऊं और आप भी करें, कुछ चीज़ों पे आप भी रिसर्च करें, कुछ चीज़ें जो आपको नहीं मिले उसको अभी आप इसमें ऐड ऑन करते रहें। तो ये 50 स्टूडेंट ही कर पाएंगे मुझे जहाँ तक लगता है। तो कहने का बस सिंपल सा मतलब है कि मेरे तरफ से जितना मेहनत होगा आपको अपने एंड से भी उतना मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्चुअल क्लास ऑनलाइन क्लास है भाई। मैं आपके सामने नहीं बैठा हूँ, मैं आपको हर चीज़ मैं चेक नहीं कर सकता हूँ ऑनलाइन के माध्यम से। क्लियर है ना भाई। और मेन मकसद मैं फिर से कर रहा हूँ, यहाँ पर रिजल्ट में कन्वर्ट करना है आपको। और ये ऐसा नहीं कि केवल आप जेएसएससी में ही इसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे ये कैप्सूल सीरीज से, आप अपने एसएससी के एग्जाम में भी बैठेंगे, अभी आप जेपीएससी के एग्जाम में बैठने वाले हैं, या इसके अलावा आप रेलवे के एनटीपीसी या फिर आरपीएफ जहाँ जेके पूछने वाले हैं, उसके साथ साथ जो आपका सर लक्ष्मण सर मैथ्स की क्लास ले रहे हैं आप उसमें भी देख लीजिए, इसका आउटकम आपके इस एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, मतलब जहाँ जहाँ मैथ्स पूछे जाएंगे। ठीक है ना, ये एक छोटा सा चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप मेरे ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट हो जाए। आप लोग जिस प्रकार से मैसेज करते हैं भाई, देखिए अल्टीमेट आपका ही मेहनत आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। मैं आपको एक राइट गाइडेंस दे सकता हूँ, एक राइट स्ट्रेटजी दे सकता हूँ, एक कंटेंट दे सकता हूँ, एक कंसेप्ट दे सकता हूँ, एक पाथ दिखला सकता हूँ, लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा साहब। ठीक है ना, नो शॉर्टकट। आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए आप हमारे साथ जुड़ गए सुपर 50 में तो काम आसान है, नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप हमारे वीडियो में बैठ कर जब पढ़ेंगे सर में दर्द होगा। दर्द इसलिए होगा क्योंकि हम लोग कंटेंट पे ही केवल बात करते हैं और मजाक मस्ती ये सब चीज़ें चलती नहीं है। तो जहाँ मजाक मस्ती चलती है लोगों को इंटरेस्ट वहाँ ज़्यादा आता भी है। खैर इस पे अब हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं भाई। देखिए हमने स्टार्ट किया था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को, जिसमें हमने लैटिट्यूड के बारे में ऑलमोस्ट 90% चीज़ें कवर कर लिया। अब इससे थोड़ा सा चीज़ें बचा हुआ मैं उसको कवर करता हूँ। देखिए सबसे पहले कुछ चीज़ों को मैं आपको पृथ्वी के बारे में समझाना चाहता हूँ। अभी तक मैं आपको जो पृथ्वी के बारे में बोल रहा था कि ये पृथ्वी क्या है, आपको इस प्रकार से मैं गोल ये फिगर बना रहा था। हालांकि मैंने क्या बताया था, फिगर अगर इसका एग्जैक्ट देखा जाए तो मैंने आपको बताया था इसका शेप आकार कैसा होता है, जियोड आकार का होता है, यही मैंने बताया था।
अब समझिएगा, अब कहने का मतलब ये है जियोड यानी कि ये गोलाकार नहीं है, ये जो आप गोलाकार बनाए हैं सेब पृथ्वी का, ये नहीं है। इसका जो उत्तर वाला जो पार्ट देख रहे हैं और ये जो दक्षिण वाला जो पार्ट देख रहे हैं और ये वाला जो किनारा ना उभरा हुआ है और ये चपटा है, ठीक है ना, जिसे हम जियोड, ये आपका एग्जैक्ट पृथ्वी का शेप है। आप ग्लोब को जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए पृथ्वी किस प्रकार से झुकी हुई है, ये आपका एग्जैक्ट फिगर है। इस फिगर से आप अनुमान लगाइए कि आपकी पृथ्वी इस प्रकार से, जो हम लोग इस प्रकार से लाइन खींच रहे थे, ठीक है, फिगर बना रहे थे, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। पृथ्वी आपकी इस प्रकार से झुकी हुई है अपनी एक्सिस से। ये मैं क्या बोला, ये आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बस फील कराते, धीरे धीरे हर चीज़ को फील करते चलिए और फिर तो मैं आपको पहुंचा ही दूंगा। कहने का मतलब ये है कि जो हम लोगों ने पृथ्वी को इस प्रकार से गोलाकार बनाया था और ये आपकी एक्सिस खींची थी, इस प्रकार से पृथ्वी आपकी नहीं है। तो आखिर कैसी है ये जो आपको फिगर देख रही है, आपको यहाँ से भी नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको फिगर में दिखलाता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको गोलाकार एक शेप बना रहा हूँ। हालांकि मैं गोलाकार कह रहा हूँ लेकिन गोलाकार शेप होता नहीं है। ये आपकी, अच्छा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको पता है, तो अगर मैं एक्सिस कह रहा हूँ तो यानी कि हिंदी में से हम क्या कहेंगे, अक्ष कहेंगे। अक्ष कहने का मतलब क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया आपका वाई एक्सिस। क्लियर है ना भाई। तो मैं अभी आपको एक एक्सिस बना रहा हूँ, ये कौन सा एक्सिस है आप मुझे बता सकते हैं, ये वाई एक्सिस है। लेकिन पृथ्वी आपकी इस प्रकार से नहीं है, पृथ्वी आपकी झुकी हुई है, यानी झुकी हुई इन द सेंस कि अगर आपको मैं यहाँ पर बोलूँ कि आप मुझे लैटिट्यूड बना करके दिखलाइए, क्या आप मुझे अक्षांश बना करके दिखा पाएंगे? हाँ सर बिल्कुल। अक्षांश कहने का मतलब ये है कि जो हॉरिजेंटल यानी कि लैटिट्यूड यानी कि लेटा हुआ, यानी कि हमने तो भाई अभी पता है कि दो प्रकार की लाइन सीखे हैं, एक तो इस प्रकार से खड़ा खड़ा लाइन और एक प्रकार से इस प्रकार से सोया हुआ लाइन। तो ये जो सोया हुआ लाइन है इसे ही हम क्या कह रहे थे, लैटिट्यूड या फिर अक्षांश कह रहे थे। अक्षांश कहने का मतलब ये था कि पृथ्वी में बहुत सारी बिंदु है और इस बिंदु को जब आप केंद्र से मिला रहे थे तो क्या फॉर्मेशन हो रहा था, अक्षांश का फॉर्मेशन हो रहा था। और इसी प्रकार आपका यहाँ पर भी एक अक्षांश आया 1 डिग्री नॉर्थ और आपका ये 1 डिग्री नॉर्थ, और जब आप इस समान एंगल को मिला दे रहे थे तो क्या फॉर्मेशन हो रहा था, अक्षांशीय वृत्त का। ये हम लोग किस में जा रहे थे, 3D व्यू में, ठीक है ना, अक्षांशीय रेखा या अक्षांशीय वृत्त कह रहे थे। क्लियर है। तो अब मैं आपको यहां पर जो दिखला रहा हूं, ये जो मैंने लाइन खींचा है वर्टिकल लाइन यानी कि ऊर्ध्वाधर लाइन जो मैंने खींचा है, ये वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या नाम देते हैं, देशांतर का नाम देते हैं, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड नाम में भी आ रहा है, लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर, यानी लॉन्ग यानी कि लंबा, इस प्रकार से खड़ा खड़ा रेखा होगा, ठीक है ना, पृथ्वी में। और आपको पता है ये सभी इमेजिनरी रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं, ऐसी कोई भी रेखाएं हमारी पृथ्वी पर नहीं है, केवल हम लोग समझने के लिए इस प्रकार से इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका पृथ्वी, और यहां से मैंने आपको एक फ्रेश फिगर मैं बनाता हूं अच्छे से, और मैं यहां पर आपको समझाता हूं कि पृथ्वी किस प्रकार से झुकी हुई है। देखिए ये चैप्टर कंप्लीटली समझने वाला है भाई। अगर आप इसको सोच रहे हैं कि कोई मैं आप यहाँ पे तीर मार करके काम कर लूँगा, कुछ नहीं हो पाएगा। ये हो गया आपका, यहाँ पर मैं एक एक्सिस बना रहा हूँ इस प्रकार से, और यहाँ से मैं आपका विषुवत रेखा खींच रहा हूँ, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 डिग्री, ठीक है ना। याद आ रहा होगा आपको, ये क्या हो गया आपका 0 डिग्री। इसे आप भूमध्य रेखा भी कह रहे थे, इक्वेटर लाइन भी कह रहे थे, या आप इसे क्या कह रहे थे, 0 डिग्री या फिर विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा, ठीक है भाई। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, पृथ्वी जो है आपकी इस प्रकार से एक्सिस में नहीं है। अगर ऐसी हो, अगर पृथ्वी होती ना, तो जैसे कि ये सूर्य है आपका, सूर्य से इस प्रकार से आपका क्या हो रहा, प्रकाश आ रहा होता। 1 मिनट के लिए आप थोड़ा सा समझिएगा, मैं आपको थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ। इस प्रकार से सूर्य की रोशनी आ रही होगी, तो ये जो रोशनी आ रही है, तो देखिए इस प्रकार से रोशनी आएगी, यानी कि ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट कंप्लीटली 12 घंटे का क्या होगा, दिन होगा, और ये आपका 12 घंटे का रात होगा। मतलब अगर पृथ्वी इस प्रकार से होती, ठीक है ना, तो 12 घंटे का दिन होता और 12 घंटे का रात होता, क्योंकि सूर्य की कंप्लीट जो रोशनी है ना इस प्रकार से इस साइड पड़ रही है। तो इधर का जितना भी देश होता है यहाँ पर सारे के सारे अभी दिन हो रहे होते हैं और इधर रात हो रहे होते हैं। लेकिन इसका कितना घंटे का दिन और रात होता, तो 12 घंटे का। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, 12 घंटे का दिन रात तो होता नहीं है भाई, ये आपको भी पता है। क्यों नहीं होता है, इसके पीछे का रीजन भी समझिएगा, ठीक है ना। इसके पीछे का मेन रीजन आपको समझना, मैं अभी आपको समझाऊंगा अभी इसके पीछे का मेन रीजन। ये हो गया आपका एक एक्सिस में यहाँ से आपको खींच दे रहा हूँ इस प्रकार से, ये आपका 0 डिग्री का विषुवत रेखा हो गया।
अब ये मैंने कहा कि आपकी जो पृथ्वी है इस प्रकार से देखिए झुकी हुई है, ये आपकी एक्सिस है भाई, ये आपकी एक्सिस है। यानी अगर मैं आपको एक्सिस यहाँ पर बनाऊं तो ये अब मैं पृथ्वी को यहाँ से यहाँ झुका रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है। यानी पृथ्वी जो है आपकी थोड़ा सा, और इसको मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, यहाँ से तो नहीं हो रहा, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा सही से फिगर बनाना सही होगा। जैसे कि आपका ये जो आपका एक्सिस यहाँ से विषुवत रेखा को यहाँ से काटा है ये पॉइंट पे, तो यहाँ से इस प्रकार से पृथ्वी आपकी झुकी हुई है, ठीक है। ये आपकी पृथ्वी झुकी हुई है। अब कितना झुकी हुई है, तो ये आपका जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितना है, 23.5 डिग्री। यानी ये आपका क्या था, 0 डिग्री है, ठीक है ना, ये 0 डिग्री है भाई। यहां से अगर हम देखते हैं तो आपकी जो पृथ्वी है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कहने का मतलब ये समझिएगा, इसको 3D आपको मैं अभी विजुअलाइज करेंगे, बस आप इतना भी समझिए कि आपकी ये जो पृथ्वी है भाई, ये आपकी जो पृथ्वी है इस प्रकार से क्या है, टिल्टेड है, झुकी हुई है। कितना डिग्री झुकी है, तो 23.5 डिग्री। और आपसे अगर इस साइड से एंगल पूछ लिया जाएगा तो क्या कहेंगे, 66.5 डिग्री। अभी यहां से भी सवाल आपका बनेगा, ये जो मैं लिखा हूं 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री। अब ये पहले बतलाइए ये क्या है, आपकी एक्सिस है, यानी कि क्या है, ये आपका अक्ष है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए पृथ्वी जो है आपकी अपने अक्ष से कितना डिग्री झुकी हुई है, तो ये आपका क्या है, अक्ष है, इस अक्ष से कितना डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्लियर है। या फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी अपने ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल, ये क्या है आपका ऊर्ध्वाधर है, ठीक है ना, यानी कि इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, वर्टिकल, तो अपने वर्टिकल से कितनी झुकी है, तो 23.5 डिग्री। या अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी जो है अपनी क्षैतिज, ठीक है ना, क्षैतिज लिख सकता है या इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लिख सकता है, तो अपनी हॉरिजॉन्टल से कितना झुका हुआ है, तो 66.5 डिग्री। तो ध्यान से रखना है। अब आपको समझ में आ गया दो पॉइंट आपने क्या सीखा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए पृथ्वी का झुकाव, तो पृथ्वी का झुकाव दो साइड से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दो साइड से कहने का मतलब क्या है, एक तो आपका एक्सिस यानी कि अक्ष से, यानी कि ऊर्ध्वाधर या फिर वर्टिकल का नाम देंगे ये वाला, या फिर आपसे क्षैतिज या फिर हॉरिजेंटल से आपका पूछ सकता है झुकाव पृथ्वी का क्या है। तो अगर इस एक्सिस से देखा जाए, इस अक्ष से या फिर ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल से देखा जाए तो कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और इस क्षैतिज या हॉरिजेंटल से कितनी झुकी हुई है, 66.5 डिग्री। यानी कहने का मतलब है इधर से भी आपका एंगल कितना बन रहा है, 23.5 डिग्री भाई, और इधर आपका जो यहाँ पे क्षैतिज से कितना बना रहा है, 66.5 डिग्री। चलिए मैं एक अब फ्रेश फिगर बनाता हूँ, अब धीरे धीरे समझ में अब और भी आ जाएगा। देखिए ये चैप्टर को तो समझना पड़ेगा बायोलॉजी अगर अच्छा करना है तो, ठीक है ना। चलिए थोड़ा छोटा फिगर करते हैं अब हम लोग, क्योंकि अब आपको चीज़ें धीरे धीरे थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया होगा। ये आपका क्या है, 0 डिग्री का लाइन है, यानी कि विषुवत रेखा है। मैंने ये कहा कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष से ये क्या है, आपकी अक्ष है, या आपको बोला जा सकता है ऊर्ध्वाधर से, या इंग्लिश में क्या कह सकता है आपका वर्टिकल से, ठीक है ना। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष से या वर्टिकल से कितनी झुकी है, तो आपको पता है 23.5 डिग्री। कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो यहाँ से आपका कितना एंगल बनेगा, 23.5 डिग्री। और क्षैतिज या हॉरिजेंटल से कितनी झुकी है, 66.5 डिग्री, ठीक है। उसी प्रकार ये अपने, ये आपका क्या है, ये अक्ष है ना भाई, ये, और या फिर ये ऊर्ध्वाधर इसे बोल सकते हो। तो ये कितना बना है एंगल झुका हुआ, 23.5 डिग्री, और यहाँ से कितना है, क्षैतिज से कितना बनेगा, 66.5 डिग्री। क्लियर हो गया। यानी आपका पृथ्वी कैसा दिख रहा है, अब मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और आपको वो देखने का कोशिश भी करना है भाई, ठीक है ना। जो मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं उसे आप देखिएगा। यहां मैंने फिगर अगर बनाया है तो, हाँ जी, देखिए यहां मैंने लिखा है क्या, इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने यहां लिखा है कि जो पृथ्वी है अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, ये वर्ड लिखा हुआ है अपने अक्ष से, यानी ये क्या है, आपकी अक्ष है। तो देखिए ये आपकी जो अक्ष आ रही है, इस अक्ष से कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। क्लियर है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बतलाइए, ये जो आपकी पृथ्वी थी, इसे आप, और इसमें आप क्या कर रहे थे, यहाँ बीचों बीच एक रेखा जो गुजर रही थी, जिसे आप क्या कर रहे थे, 0 डिग्री या विषुवत रेखा, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही थी। एक हम इसे नाम दे रहे थे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और इसे हम कह रहे थे सदर्न हेमिस्फीयर या फिर इसे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो अब हमें ये बतलाइए, यहाँ पर जो एक्सिस था इस प्रकार से था, लेकिन अब हमें ये पता चल गया जो हमारी पृथ्वी है, ये रहा हमारी पृथ्वी, है ना। ये जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी क्या है भाई, ये हमारी पृथ्वी क्या है, आपकी
कितनी झुकी हुई है। अच्छा, यहाँ से पहले मैं यहाँ पे अभी मैं आपका एक देशांतर, ये माफ करिएगा, यहाँ से मैं आपका एक 0 डिग्री का विषुवत रेखा खींच दिया, लेकिन आपकी पृथ्वी क्या है, इस प्रकार से टिल्टेड है, इस प्रकार से टिल्टेड है, यानी कि पृथ्वी जो है आपका इधर घूमा हुआ है कितना, 23.5 डिग्री। तो मैं कलर ले रहा हूँ दूसरा, और यहाँ से मैं 23.5 डिग्री, ठीक है ना, मैं इस पृथ्वी को यहाँ से झुका रहा हूँ। इस प्रकार से आपकी पृथ्वी झुक गई है। ये कितना एंगल झुक गई है, तो 23.5 डिग्री आपकी पृथ्वी यहाँ से झुक गई है। अब हमें ये बतलाइए, ये पृथ्वी अगर टिल्ट कर गया है इस प्रकार से, तो ये इक्वेटर लाइन भी क्या ये ऊपर नहीं आएगा, ये इक्वेटर भी तो शिफ्ट करेगा ना। आप सिंपल सा कोई भी हाथ में एक गोलाकार शेप का कोई ऑब्जेक्ट लीजिए, ठीक है ना, अभी एकदम स्ट्रेट इस प्रकार से रखिएगा ऐसे करके, ठीक है। ले अब क्या करिएगा, अब मैं जब बोल रहा हूँ इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए इस प्रकार से, ये जो गोलाकार है ना इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए, तो ये जो लाइन है क्या ये भी इस प्रकार से टिल्ट नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा नहीं उठ जाएगा। तो वही मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका इक्वेटर लाइन था, अब ये इक्वेटर लाइन इस प्रकार से थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगा, यानी कि ये आपका अब इक्वेटर लाइन ऐसे दिखेगा। कब, जब आपकी पृथ्वी 23.5 डिग्री आप पृथ्वी को झुकाते हैं, और हमारी पृथ्वी इस प्रकार से ही 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए ये वाला पूरा का पूरा पार्ट, क्योंकि इस विषुवत रेखा का ऊपर वाला पार्ट को हम क्या कहेंगे, नॉर्थ, यानी कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, और इसे हम क्या कहेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर या फिर दक्षिणी गोलार्ध। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, चलिए एक बार फिर से इसको देखते हैं। इसको तो आपको फील करना पड़ेगा, ऑफलाइन क्लास में अच्छे से फील कराया जा सकता है ग्लोब लेकर के या कोई भी गोलाकार ऑब्जेक्ट लेकर के, लेकिन इसको हम फिर से एक बार आपको समझाते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। हमने ये कहा कि ये आपकी पृथ्वी है, और यहाँ से ये आपकी 0 डिग्री की एक देशांतर रेखा है, ये अभी देशांतर रेखा मैंने आपको नहीं समझाया लेकिन समझाऊंगा, और ये आपकी क्या है, एक 0 डिग्री की विषुवत रेखा है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए, ये मैंने लिखा है 0 डिग्री की, ये जो विषुवत रेखा मैंने जो रिप्रेजेंट किया है, ये इस प्रकार से एकदम बीचों बीच है, यानी कि ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हमारी पृथ्वी ऐसी है, नहीं सर, हमारी पृथ्वी तो झुकी हुई है 23.5 डिग्री अपनी एक्सिस से, देख सकते हैं आप जिस भी फिगर को देखिएगा, तो आपकी देखिए ये एक्सिस इस प्रकार से 23.5 डिग्री झुकी ही मिलेगी आपको, देख सकते हैं, आपकी 23.5 डिग्री झुकी ही मिलेगी आपको, देख सकते हैं, देखिए 23.5 डिग्री आपको पृथ्वी झुकी हुई ही मिलेगी। और इस फिगर में तो आपको बेस्ट आपको एग्जाम्पल आपको दिखने को मिलेगा। ये जो आप पृथ्वी को देख रहे हैं इस प्रकार से, देखिए 23.5 डिग्री आपकी पृथ्वी झुकी हुई अपनी एक्सिस से, देखिए ये आपकी जो एक्सिस आई है, ये आपकी जो एक्सिस आई है, यहाँ से देखिए 23.5 डिग्री, ठीक है ना, 23.5 डिग्री आपकी पृथ्वी यहाँ से कितनी झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी है। और ये आपका अगर यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन मैं खींच दूं, यानी विषुवत रेखा, तो यहाँ से कितना झुका हुआ है, 66.5 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ करूंगा, इसको समझिएगा, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। एक आपका तो मैंने एक्सिस दिखला दिया साहब, मैंने आपको एक एक्सिस दिखला दिया, ये वाला, ये आपका जो पृथ्वी झुका हुआ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से पृथ्वी झुकी हुई है, और यहाँ से मैं एक डॉटेड लाइन बना दे रहा हूँ इस प्रकार से, जिससे आपका झुकी हुई है पृथ्वी। अब देखिए इसका जो इक्वेटर लाइन है, ये भी आपका क्या होगा, इस प्रकार से थोड़ा सा, एक मिनट यार, थोड़ा सा इसका वृत्त मैं कम कर दूं। अब देखिएगा इसका जो इक्वेटर है ये भी इस प्रकार से हो गया, यानी कि ये अब आपका क्या हो गया, इक्वेटर लाइन हो गया, यानी ये 0 डिग्री लाइन हो गई, ठीक है ना, ये 0 डिग्री है, तो इसका ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ, और इसका नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा साउथ, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी ये वाला पूरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये आपका पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम अपने एक बार फिगर से बनाते हैं अपने हाथों से, तो और भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। अब मुझे लगता है कि चीज़ें अब थोड़ी थोड़ी तो आपको क्लियर हो ही रही होगी, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे थे, हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, अभी आपके पास ये फिगर मैंने आपको बना दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि पृथ्वी की जो झुकाव है उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं अब पृथ्वी की झुकाव को दिखाने का जब मैं कोशिश किया तो इस प्रकार से मैंने एक लाइन खींच दी है, ठीक है भाई। चलिए यहाँ से जस्ट गुजरेगी, 1 मिनट, ये फिगर यहाँ है ना, यहाँ पे यहाँ से लाइन गुजरेगी, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए हो गया, यानी ये अपना ये क्या है आपका अक्ष है, यानी कि ये एक्सिस है, इससे कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और 36 से हॉरिजेंटल से कितना है, तो 66.5 डिग्री। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक बात मुझे ये बताइए कि जब तक ये लाइन मैंने पृथ्वी को नहीं झुका करके दिखलाया था, ठीक है ना, इसको मैं हटा रहा हूँ, अभी मुझे जवाब दीजिएगा,
तो अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन सा है, माफ करिएगा, अभी मैं आपसे अगर पूछ लूँ तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये वाला पार्ट है, यानी कि ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है, और ये आपका क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है कि नहीं है, बिल्कुल है। आप कहेंगे बिल्कुल सर यही है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिएगा, मैं पृथ्वी की झुकाव को दिखा रहा हूं, यानी कि पृथ्वी को मैंने अब झुका दिया हूं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अब मैंने झुका दिया हूं, और ये 36 से 66.5 डिग्री झुक गया है आपकी पृथ्वी। ये हो गया आपका 23.5 डिग्री, ठीक है, ये हो गया आपका 23.5 डिग्री। अब देखिए इसकी जो इक्वेटर है, अब मुझे इक्वेटर बनाइएगा, यानी कि विषुवत रेखा बनाइएगा, भूमध्य रेखा बनाइएगा, तो ये भूमध्य रेखा भी क्या हो जाएगा, इस प्रकार से टिल्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई आपकी पृथ्वी इधर घूम गई है ना, तो आपकी विषुवत रेखा भी तो इधर घूमेगी, समझ रहे हैं। आपका ये जो एक्सिस था, यानी आपकी ये जो एक्सिस थी इस प्रकार से, तो ये आपकी एक्सिस इतना 23.5 डिग्री घूम गई, यहाँ पे घूमी ना जी, घूमी कि नहीं घूमी, बिल्कुल घूमी। तो आपका जो ये इक्वेटर था, तो ये भी तो आपका इतना घूमेगा, यानी कि अब ये इक्वेटर आपका ऐसे हो जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पे दिखलाया इस प्रकार से, ये इक्वेटर लाइन खींच के। तो अब आपका ये जो पूरा पार्ट आपको जो दिख रहा है, ये आपका पूरा पार्ट अब क्या हो जाएगा, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, समझे। ये पूरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, और यहाँ से जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये आपका पार्ट क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा का पूरा पार्ट आपका दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। बताइए अब समझ में आया कि नहीं आया। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये आपका क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर। समझ में आ गया। पृथ्वी का झुकाव अब आप देख लिए, फील कर लिए। देखिए इतना करने का मतलब यस यही है कि आप फील कर पाए पृथ्वी के झुकाव को। चलिए, क्योंकि पृथ्वी का झुकाव काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में और हमारे भी जीवन में। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को खत्म भी करेंगे। पृथ्वी ऐसे सीधा नहीं है, देखिए ये आपका पृथ्वी जैसे है, ऐसे ऐसे सीधा तो है नहीं, ठीक है ना। और अगर ऐसे पृथ्वी सीधा होता तो क्या होता, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता। कैसे, उसको भी मैं आपको प्रूव करा दूंगा। ये आपको समझ में आ गया। पृथ्वी के झुकाव को बहुत अच्छे से आप समझ भी गए होंगे कि आपकी ये जो पृथ्वी गोलाकार आपको जो दिख रही है, जियोड आकार की जो दिख रही है, ऐसी तो पृथ्वी आपकी है नहीं साहब, ठीक है सर, ऐसी नहीं है। तो ये आपकी जो एक्सिस थी, इस एक्सिस से कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ झुका हुआ है। और अगर मैं 36 से पूछ लूंगा तो 36 से ये कितना झुका हुआ है, 66.5 डिग्री आपका 36 से या फिर हॉरिजेंटल से झुकी हुई है, ठीक है। क्लियर है भाई। अभी देखिए अगर मैं यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूं, ये वाला पूरा पार्ट जो है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, ठीक है ना। और इसके बाद अगर मैं ये वाला पार्ट दिखलाऊं, एक मिनट, अगर मैं ये वाला पार्ट दिखलाऊं, ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। और ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये हो गया आपका सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन देखिए चीज को समझिए, ये आपका अभी आपका पूरा का पूरा ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध है। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा तो ये वाला पार्ट आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हुआ है, और ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध हुआ है। झुकाव के कारण चेंज आपको देखने को समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वही बस यहाँ पर मैंने फिगर बना के दिखाया है कि जो पृथ्वी को हम लोग ऐसे सीधा गोलाकार इस पर रख रहे थे, एक्चुअल में हमारी पृथ्वी क्या है, इस प्रकार से झुकी हुई है, ठीक है। ये बस वही चीज़ है जो मैंने दिखलाया है। अब देखिएगा कर्क रेखा या मकर रेखा के बारे में मैंने कल आपको बतलाया कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा भाई, लेकिन अगर नहीं बतलाया तो कोई बात नहीं, हम लोग आज यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, अच्छा हाँ शायद नहीं बताया है। चलिए देखिएगा पृथ्वी का, अब आपने एक चीज क्या गौर किया, आपके पास दो लाइन आई है, ठीक है ना। अब कौन सा दो लाइन आया उसको समझिएगा। अभी आपके पास ये पृथ्वी थी, पृथ्वी को आपने देखा कि ये आपकी जो एक्सिस है यानी 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, और ये जो इक्वेटर लाइन थी इससे कितनी डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, यानी कि ये आपका कितना हो गया, 23.5 डिग्री अक्ष से, और 36 से 66.5 डिग्री, ठीक है ना। सेम इसी प्रकार इधर भी आपका 23.5 डिग्री होगा, इधर भी 66.5 डिग्री होगा। यानी ये एक लाइन आ गया आपका उत्तर साइड में, और इधर आपका आ गया दो लाइन आ गया, एक तो 23.5 डिग्री वाला लाइन आया और एक 66.5 डिग्री वाला लाइन आया। भाई समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, मेरा कहने का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम रट लेते हैं 23.5 डिग्री मकर रेखा, कर्क रेखा, ये रेखा वो रेखा, आखिर ये रेखाएं कहाँ से हम लोग बात कर रहे थे ना। तो हम लोगों ने पृथ्वी को इस प्रकार से बांट दिया था, कर्क रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिका वृत्त, इसको हमने बांटा है। तो ये बांटने का मेन रीजन क्या है, जो आपकी पृथ्वी जो झुकी हुई थी ना, यहीं से हमने इसको बांटा है, ठीक है ना, यहीं से हमने बांटा है। ये आपका 23.5 डिग्री क्या हुआ, आपका इधर से हो गया अक्ष से,
और इधर से क्या हो गया 66.5 डिग्री। ये सब क्या है, नॉर्थ हो गया ना, ये नॉर्थ वाला पार्ट हो गया। तो उसी प्रकार इधर तो साउथ में भी तो आपका 23.5 डिग्री झुकी हुई है और 66.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी कि एक अक्षांश नॉर्थ में और एक अक्षांश नॉर्थ में, तो इन दो सेम अक्षांश को यानी कि समान कोण को जब आप मिलाइएगा तो दो अक्षांश से रेखा बनेगा या दो अक्षांश से वृत्त बनेगा उत्तर में। उसी प्रकार अगर हम समान कोण को अगर मिलाएंगे तो दो अक्षांश रेखा या दो अक्षांश से वृत्त बनेगा दक्षिण में भी। चलिए ठीक है सर, अब आइएगा इसको हम बना रहे हैं, ठीक है ना, उसको मिला रहे हैं ये सारे 23.5 डिग्री को और 66.5 डिग्री को अपने मेन पृथ्वी में। अब देखिएगा ये आपका, अभी आपको मैं झुकाया नहीं हूं, यहाँ पे फिगर में झुका हुआ है, अब आप समझ गए हैं। यहाँ पर मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको 0 डिग्री का एक लाइन ले लिया हूँ। ये कौन सा लाइन है, आपका विषुवत रेखा है, ठीक है भाई। अब आपको पता है 23.5 डिग्री का, यानी कि 23.5 डिग्री, यहाँ पे केंद्र में एक पॉइंट रखा हूँ मैंने, यहाँ से मैंने आपको दिखाया ये 23.5 डिग्री है, ठीक है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, ठीक है। उसी प्रकार ये भी पॉइंट आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो मिला दिए तो क्या हो गया आपका, ये अक्षांश रेखा हो गया। चलिए साहब ठीक है। उसी प्रकार यहाँ नीचे में भी तो आपका बन रहा था ना, देखिएगा इस फिगर में, देखिए आपको समझ में आ भी गया होगा। आप बोल भी रहे हैं सर छोड़ दीजिए, समझ गया, लेकिन कैसे छोड़ देंगे भाई, पैसा लिया ना आपसे हम। देखिए ये आपका एक्सिस है मेन जो झुकी हुई है इस एक्स वाई एक्सिस से, और ये आपका क्या था, ये इक्वेटर लाइन था, तो लेकिन अब आपका ये इक्वेटर लाइन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या था 23.5 डिग्री झुकी हुई है इधर भी, और इधर से 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो लेकिन देखिए 23.5 डिग्री साउथ में भी तो झुकी होगी ना एक्सिस से, अगर हम देखेंगे, और इधर भी तो आपका एंगल बनेगा 66.5 डिग्री, समझ गए ना भाई। तो चलिए, तो उसी प्रकार हम दक्षिण में भी इसको बना देते हैं। तो यहाँ पे अब हम दक्षिण में भी इसको हम बना देते हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे हम लोग लेते हैं एक आपका 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है ना, 23.5 डिग्री आपका ये हो गया साउथ, और यहाँ पे भी हम लोग लेंगे 23.5 डिग्री आपका क्या हो जाएगा साउथ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये आपका ये क्या बन गया, अक्षांश बन गया भाई। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको बस मिला देंगे इस प्रकार से, तो ये आपका क्या बन गया, एक अक्षांश रेखा बन गया ना भाई। चलिए इसको अब हम हटा दे रहे हैं, यानी आपने देख लिया 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री जो साउथ है जिसमें आपका पृथ्वी झुका हुआ, ये मैंने बना दिया। अब आपको क्या बनाना है 66.5 डिग्री वाला। तो चलिए अब हम यहाँ से एक, यहाँ पर अब आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे ऊपर में ही आएगा ना 66.5 डिग्री नॉर्थ आएगा ना बी, यहाँ पे आपका फिर आएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ, बिल्कुल आएगा सर। उसी प्रकार यहाँ पर आपकी आएगी क्या 66.5 डिग्री साउथ, और यहाँ पर आपकी क्या आएगी 66.5 डिग्री साउथ आएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इस समान एंगल को अब हम लोग मिला देंगे। इस प्रकार से हमने मिला दिया और इसके बाद हमने ये मिला दिया। अब इसके बाद धीरे धीरे हम ऊपर गए तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 90 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 90 डिग्री साउथ या फिर दक्षिणी ध्रुव, यही कहेंगे आप लोग। बताइए यहाँ तक आप समझ पाए कि आप पृथ्वी को किस प्रकार से बांटते हैं। तो हम देखिए पृथ्वी को इस प्रकार से बांटते हैं, ठीक है ना। अब आपको रीजन समझ में आ रहा होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ या 66.5 डिग्री साउथ क्या होता है। अब आपको ये पता है, ये जो 0 डिग्री है इसे हम क्या कहते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से पता है, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा की, क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में हम लोग इक्वेटर लाइन या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये है आपका कर्क रेखा। ये क्या है आपका कर्क रेखा, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 डिग्री साउथ जो है ये है आपका मकर रेखा। ये क्या है आपका मकर रेखा, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखिए याद करने का तरीका समझिएगा, कर्क रेखा यानी कि कड़क 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 चेस्ट करके खड़ा रहता है ना, तो कब, जब आप ऊपर रहिएगा किसी से, तो ये देखिए 0 डिग्री से ऊपर जो रेखा है क्या कड़क रहिएगा, कड़क, और मकर यानी कि मरे हुए टाइप से रहेंगे कब, जब हम लोग किसी के नीचे हुए रहते हैं। समझ में याद आ गया ना भाई। चलिए ये काम हो गया आपका तमाम, ये हो गया आपका 0 डिग्री वाली लाइन। अच्छे से बना देते हैं इसको भी एक बार, अभी तक आपने रटा होगा लेकिन आज देखिए मैं एग्जैक्ट आपको समझा रहा हूं भाई। अब हम लोग बात करते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ वाली रेखा के बारे में बात करते हैं। यानी ये जो रेखा आप देख रहे हैं इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। इसे क्या, सॉरी, इसे आप कहते हैं आर्कटिक वृत्त, इसे आप कहते हैं आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा। वृत्त क्यों, समझ में आ रहा है ना, इस एंगल को और ये जो दोनों सेम एंगल को आपने मिला दिया तो एक रेखा बना, और यही अक्षांश रेखा क्या कहलाता है, अक्षांश वृत्त। तो इसका क्या नाम है, आर्कटिक वृत्त, और इसे आप क्या कहते हैं 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिका, अंटार्कटिका वृत्त, ठीक है ना, अंटार्कटिका वृत्त। और ये क्या हो जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा,
ये आपका हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव और ये हो गया आपका क्या, उत्तरी ध्रुव। अभी बतलाइए ये आपका पूरा पार्ट क्लियर है कि नहीं है भाई? आई होप सो कि आपका पार्ट ये क्लियर हो गया होगा। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग सूर्य की स्थिति को बनाते हैं। अब देखिए पृथ्वी को सूर्य से कनेक्शन हम करवाने वाले हैं भाई। चलिए इसको रब करते हैं, मिटाते हैं और अच्छे से चीज़ों को समझते हैं बढ़िया ही तरीके से, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए पूरा ज्योग्राफी भी। देखिए ये ज्योग्राफी का रीढ़ का हड्डी है, बैकबोन है। अच्छा पहले नोट्स में देख लीजिए कि हम लोग नोट्स में यहाँ क्या पढ़ रहे हैं भाई। नोट्स में भी देखिए आपको यही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है कि आपको जो 0 डिग्री वाली जो लाइन गई है इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, इसे हम भूमध्य रेखा का नाम दे रहे हैं या विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन कह रहे हैं। इसके बाद जस्ट ऊपर जो लाइन जाएगी, ऊपर है कड़क है, कड़क है इन द सेंस कर्क रेखा, यानी कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो रेखा है इसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके जस्ट नीचे जाएंगे तो मरे हुए रहेंगे मकर रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ, ये हो गया मकर रेखा। इसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ वाले लाइन को क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं, अंटार्कटिका वृत्त। ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव, ये हो गया उत्तरी ध्रुव। लेकिन भाई अब माइंड में ये चीज आप मत बैठा लीजिएगा, ये जो आप फिगर देख रहे हैं आपकी पृथ्वी ऐसे नहीं है। आपकी पृथ्वी कैसी है, तो आपकी पृथ्वी झुकी हुई है इस प्रकार से। आपकी ये जो पृथ्वी है इस प्रकार से नहीं है, ठीक है ना। आपकी पृथ्वी इस प्रकार से झुकी हुई है, ठीक है। ये आपकी पृथ्वी इस प्रकार से झुकी हुई है, यानी अगर मैं दिखाऊं तो आपका पृथ्वी इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से झुका हुआ है। तो इसको अगर हम लोग हटाते हैं 1 मिनट के लिए, तो अगर आप इसका इक्वेटर लाइन यहाँ पे बनाएंगे तो ये हो गया आपका इक्वेटर लाइन, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, ये 0 डिग्री वाली लाइन विषुवत रेखा हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा ये आपका कर्क रेखा हो गया, और ये हो गया आपका आर्कटिक वृत्त। उसी प्रकार यहाँ नीचे में आपका क्या आ जाएगा, मकर रेखा, और इधर आ जाएगा अंटार्कटिका वृत्त, और ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव, और ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव। तो ये हो गया आपका पृथ्वी का ये एग्जैक्ट। लेकिन ये हम लोग समझने के लिए अभी हम लोग इसको झुकाव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बतला दिया कि आपकी पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है भाई। इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है। अगर पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती तो 12 घंटे का दिन भी होता, 12 घंटे का रात भी होता। दूसरा, हमारी जलवायु में परिवर्तन नहीं होती, यानी कि जिस देश में गर्मी पड़ रहा तो गर्मी ही पड़ता सालों भर, और ठंड पड़ता तो ठंड ही पड़ता सालों भर। तो समझिए कितना नुकसान है। फिर आप सोच रहे हैं भाई बढ़िया है, गर्मी है तो गर्मी अच्छा है, ठंडा तो ठंडा अच्छा, ऐसा नहीं है। अब जहाँ टेम्परेचर सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ रही होगी जिस देश में, सोचिए तो वहाँ पे तो पूरा सुखाड़ी हो जाएगा, सारी चीज़ें वहाँ जल जाएगी सूर्य की रोशनी से। तो पृथ्वी का झुकाव जो भगवान ने किए हैं बड़े सिस्टमेटिक वे में किए हुए हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है। देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि पृथ्वी सीधी नहीं है, झुकी होती है। पृथ्वी क्या है, सीधी नहीं है, झुकी होती है। झुके होने के कारण ही पृथ्वी कभी सूर्य के पास होती है तो गर्मी होती है, तो कभी पृथ्वी सूर्य से दूर होता है तो ठंडा होता है। तो झुके होने के कारण ही ठंड और गर्मी का फील होता है। अब इसको तो समझते हैं, अब इसको हम लोग सूर्य से कनेक्शन करते हैं। मेन अभी हम लोगों का काम मेन यही है। ये रहा आपका पृथ्वी का फिगर। हालांकि इसको मैं अगर बनाया होगा तो ये देखिए यहाँ मैंने फिगर बनाया, तो चलिए इस पर ही हम लोग काम करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए इस पे काम करने से अच्छा है कि यहाँ पे हम एक फिगर बनाते हैं। ये आपका क्या आ गया, पृथ्वी हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका पृथ्वी, ये हो गया आपका 0 डिग्री लाइन। थोड़ा सा इसका थिकनेस कम कर देते हैं। इसके बाद ये जो रेखाएं गई है आपकी, ये हो गया आपकी क्या 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये हो गया आपका 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार नीचे भी आएगा आपका क्या आएगा, 23.5 डिग्री साउथ, और एक आ जाएगा आपका 66.5 डिग्री साउथ, और ये हो गया आपका क्या 90 डिग्री साउथ, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है भाई, क्लियर है। अब समझिएगा, देखिए जो अच्छा एक चीज़ हमें ये बताइए, आपको तो ये तो पता है ना कि आपका जो ये सूर्य है, ठीक है ना, ये जो आपका सूर्य है, इस सूर्य के चारों ओर क्या है, पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, ये आपको पता है। ये सूर्य है और इस प्रकार से एक इलिप्टिकल पाथ में आपकी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी क्या है, घूम रही है इस प्रकार से, बिल्कुल घूम रही है, बताया ना आपको। इस प्रकार से पृथ्वी क्या है, इसके चारों तरफ घूम रही है। तो ये जो घूम रही है कैसे, इस प्रकार से झुकी हुई है पृथ्वी, इस प्रकार से झुकी हुई है पृथ्वी, इस प्रकार से पृथ्वी झुकी हुई है। समझते चलिएगा भाई, इस प्रकार से क्या है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से गोल गोल घूम रही है इसके चारों तरफ, और यही पृथ्वी यानी कि ये जो आप पृथ्वी को देख रहे हैं, इस पृथ्वी के चारों ओर क्या है आपका, ये चंद्रमा घूम रहा है। मान के चलते हैं ये आपका एक चंद्रमा है,
तो ये चंद्रमा भी इस प्रकार से एक इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, और ये घूम रहा है इसके किसके चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ। तो ये पृथ्वी के चारों तरफ तो घूम रहा है, साथ के साथ ये सूर्य के चारों तरफ भी घूम रहा है। कैसे, तो समझिएगा। देखिए एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, ये आपकी क्या पृथ्वी है, ठीक है। ये पृथ्वी जो अपने अक्ष के समान इस प्रकार से चारों, जैसे लट्टू घूम रहा होता है ना, उसी प्रकार से गोल गोल ये पृथ्वी भी चारों प्रकार से, चारों तरफ इस प्रकार से घूम रही है, ठीक है। तो यानी ये वाला पार्ट इधर घूमते चल रहा है इस प्रकार से गोल गोल इस प्रकार से ये पृथ्वी घूम रही है। साथ के साथ ये घूमने के साथ साथ, इस फिगर को थोड़ा सा क्लियर करते हैं तब और चीजें क्लियर होगा। ये देखिए, ये जो पृथ्वी अपने अक्ष के, ये पृथ्वी जो है अपने अक्ष के अराउंड इस प्रकार से घूम रही है, ठीक है ना। ये घूम रही है, तो ये घूम तो रही है, साथ के साथ इस प्रकार से ये पृथ्वी इधर भी घूमते घूमते इधर आ रही है, इस प्रकार से ये भी घूमते जा रही है। यहाँ से यहाँ फिर पृथ्वी आ गई है, फिर यहाँ से पृथ्वी यहाँ आ गई, और ये अपने अक्ष में भी, ये आपका अक्ष है, ये अक्ष के अराउंड भी घूम रही है, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखना भाई, ये अपने अक्ष के अराउंड भी घूम रही है। इसे कहते हैं अक्षीय गति। क्या बोलते हैं इसे? एक्सियल वेलोसिटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एक्सियल वेलोसिटी, ठीक है। आपको क्या समझ में आया? आपको दो गति समझ में आपको समझना। देखिए मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ गति को भी, हालांकि आप पृथ्वी की घूर्णन गति पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, तो मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। देखिए गति जो है ना, पृथ्वी की दो प्रकार की गति है। एक को कहते हैं कक्षीय गति, ठीक है ना, एक को कहेंगे कक्षीय गति, और एक को कहेंगे हम लोग क्या? अक्षीय गति, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? अक्षीय गति। कक्षीय गति को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी। और अक्षीय गति को हम लोग कहते हैं एक्सियल वेलोसिटी। एक्सियल वेलोसिटी मतलब किसी एक्सिस के अराउंड। तो देखिए ये पृथ्वी है, इसके अराउंड, इस एक्सिस के अराउंड इस प्रकार से घूम रही है। अब भाई पृथ्वी तो आपकी इस प्रकार से तो है नहीं, इस प्रकार से आपकी झुकी हुई, यानी कि इस प्रकार से घूम रही है गोल। यहाँ मैं अगर इस बोल रहा हूँ, इसका मतलब समझिए कि इस प्रकार से झुकी, इस प्रकार से गोल गोल इस प्रकार से पृथ्वी घूम रही है, ठीक है ना। जैसे कि इधर आपका क्या हो गया? इंडिया हो गया, इधर आपका चाइना हो गया, तो 24 घंटे के बाद ये घूम के इधर आ जाएगी, और इधर आपका जो इंग्लैंड, उत्तरी अमेरिका, वो इधर आ जाएगा, समझ गया। अब साथ के साथ कक्षीय गति मतलब समझिए कि ये जो आपकी पृथ्वी है, ये इसके अराउंड तो घूम रही है, साथ के साथ ये एक कक्षा में भी गोल गोल घूम रही है। यहाँ पे फिर पृथ्वी आएगी इस प्रकार से, वो अपने अराउंड भी 24 घंटा में घूमते घूमते यहाँ पर इस प्रकार से पहुंचेगी। और ये एक चक्कर पूरा परिक्रमा लगाने में इस सूर्य का कितना दिन लगाते हैं? तो 356 दिन लगाते हैं, ठीक है ना। कितना समय लगता है? तो 356 दिन का समय लगता है, यानी एक साल पूरा 356 नहीं, माफ करिएगा, 365 दिन, ठीक है ना। 365 दिन का समय लगता है। अच्छा एक चीज ये भी याद रखिएगा, इस गति को क्या कहते हैं? कक्षीय गति को और अक्षीय गति को, ठीक है ना। ये जो अक्षीय गति है इसे हम कहते हैं घूर्णन गति। क्या कहते हैं इसे हम? घूर्णन गति। और इस कक्षीय गति को हम कहते हैं परिक्रमण गति। क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो चलिए, पृथ्वी का जो गति है ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यानी कि ये जो पृथ्वी अपने अक्ष के अराउंड जो घूम रही थी, ये पृथ्वी जो है अपने अक्ष के अराउंड जो घूम रही थी, एक चक्कर पूरा अपने पृथ्वी जो लगा लेती है कितने घंटे में? 24 घंटे में। यानी ये 24 घंटा किसके लिए है? ये अक्षीय गति है, यानी घूर्णन गति है, यानी कि एक्सियल वेलोसिटी है। लेकिन ये सूर्य की जो परिक्रमा कर रही है ये पूरा परिक्रमा करने में इसे कितना समय लगता है? तो इसे समय लगता है 365.25, ठीक है ना। यानी कितना हो गया? 365 सही 1/4 दिन का समय लगता है। देखिए यही 365 सही 1/4 दिन जो होता है ना, इसको 4 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 366 दिन। यही बोलते हैं हम लोग 4 साल में एक दिन, 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, जो फरवरी 29वां महीना का ये जो एक एड ऑन हो गया। समझ में आया लीप ईयर का कंसेप्ट? भाई हमने क्या बताया? हमने कुछ नहीं बताया आपको, हमने आपको यह बताने की कोशिश की, एक मिनट भाई, हमने आपको यह बताने की कोशिश की कि पृथ्वी की जो गति है दो प्रकार से है। एक आपकी कौन सी गति होती है? एक आपकी अक्षीय गति होती है और एक आपकी कक्षीय गति होती है। अक्षीय गति कहने का मतलब क्या है? एक्सियल वेलोसिटी। और कक्षीय गति कहने का मतलब क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। कक्षीय गति कहने का मतलब क्या है और अक्षीय गति कहने का मतलब क्या है? ये आपकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी अक्षीय गति कहने का मतलब है कि अपने एक्सिस के अराउंड घूमेगी। तो अपने एक्सिस के अराउंड जो घूमती है उसे हम क्या कहते हैं? अक्षीय गति या फिर एक्सियल। जैसे लट्टू नहीं है भाई, आपका ये लट्टू होता है, तो इसके अराउंड ही क्या होता है? ये लट्टू है, तो इसी के अराउंड क्या था? गोल 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 घूमते घूमते रहता है। उसी प्रकार पृथ्वी भी इस एक्सिस के अराउंड घूमता है और इसको घूमने में कितना समय का टाइम लगता है? 24 घंटे का समय लगता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब पृथ्वी क्या है? किसके चारों ओर घूम रही है? ये सूर्य के चारों और सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ में घूमती है पृथ्वी, इस प्रकार से झुकी भी हुई है इस प्रकार से।
तो ये जो घूम रही है इसके चारों चक्कर लगाने में ये पूरा का पूरा कितना समय लगाती है, 365.25 दिन, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 365 सही 1/4 दिन, और 1/4 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दिन हो जाएगा, 366 दिन। अब इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, तो फरवरी में यही एक दिन जो इंक्रीज हुआ उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं। बतलाइए, अब समझ में आया लीप ईयर का कंसेप्ट। अब अगर ये 25 जो हम लोग अगर ऐड नहीं करते हैं, ठीक है ना, 365 में ये जो 25 वाला दिन अगर हम लोग ऐड नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 साल के बाद आप जोड़िए, ठीक है ना, इस 4 साल का मतलब क्या हो जाएगा, 2 महीना 4 यानी कि 25 गुना 4 यानी कि 100 दिन। 100 दिन कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 3 महीना से प्लस का डिफरेंस आ जाएगा हमारे कैलेंडर में। मतलब ये समझिए कि अभी आपका महीना चल रहा है क्या, मई चल रहा है, मई के बाद आप 3 महीना जोड़िए, मई के बाद आया आपका जून, ये आपका आया जुलाई, ये हो गया आपका अगस्त यानी सितंबर। देखिए कैलेंडर आपका मई है, लेकिन आपका जो अभी मौसम जो फील कर पाएंगे ना सितंबर वाला, यानी कि थोड़ा सा ठंडा वाला। अब इसको और अच्छे से समझिए कि अगर अभी चलिए सितंबर अभी चल रहा है, ठीक है ना, 3 महीना के बाद आइए, सितंबर के बाद क्या होगा आपका अक्टूबर, ये हो गया आपका नवंबर, ये हो गया आपका दिसंबर यानी जनवरी, यानी कैलेंडर अभी आपका सितंबर दिखा रहा। तो सितंबर में कैसा होना चाहिए, थोड़ा गर्मी होना चाहिए, लेकिन आपको मौसम कैसा फील हो रहा है, जनवरी वाला ठंडा वाला। रीजन क्या है समझ में आ रहा है कि अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और इसको नेग्लेक्ट करके अगर हम लोग कैलेंडर बनाते हैं तो अभी आपका सितंबर महीना होता लेकिन ठंडा वाला मौसम होता। तो बतलाइए भाई, अभी आप रजाई बाहर निकाल करके सोए हुए रहते, अभी आपका रजाई बक्सा के अंदर रखा हुआ, तो अगर हम लोग ना लेते तो सोचिए कितना बड़ा बड़ा बवंडर हो सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये सब बहुत डेप्थ नॉलेज है, इतना नॉलेज की आवश्यकताएं नहीं आपको, ठीक है ना भाई, यूपीएससी वगैरह चीज में काम आती है। चलिए, अक्षय गति और आपकी क्या हो गई, आपकी कक्षीय गति क्लियर है भाई। अच्छा, अब इसके कक्षीय गति को हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण गति, और इसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। अब हम इसको रब करते हैं। अब बहुत अच्छे स्टैंडर्ड में आपका नॉलेज पहुंच चुका है और आप पृथ्वी को समझ पा रहे होंगे। चलिए, अब हम थोड़ा सा अब कुछ चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे दिखलाना चाहता हूँ साहब। हाँ, सूर्य की स्थिति मुझे समझानी थी, ये फिगर हम खोज रहे थे। चलिए, अब एक एक चीज को गौर करिएगा। आपको अब मैंने ये बता दिया कि सूर्य के चारों ओर क्या है, पृथ्वी घूम रही है, यानी कि मैं यहाँ पर आपका एक सूर्य बना रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपका एक सूर्य ले रहा हूँ, ये हो गया आपका सूर्य इस प्रकार से, ठीक है, ये आपका सूर्य हो गया, ये मैं आपका सूर्य बना दे रहा हूँ भाई, ठीक है, ये हो गया सूर्य, सन। अब देखिएगा, सन जो है ये 0 डिग्री के क्या है, जस्ट परपेंडिकुलर है, एकदम यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो ये कब सूर्य जो होता है विषुवत रेखा के परपेंडिकुलर होता है, तो याद रखिएगा डेट भी, ये डेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। तो मैं इस साइड लिखते चल रहा हूँ, जो सूर्य है आपका, एक मिनट यार, ये जो आपका सूर्य है ना, ये आपका जो सूर्य है ये विषुवत रेखा के जस्ट परपेंडिकुलर कब होता है, तो डेट याद रखना है, एक आपका होता है 23, ठीक है ना, 23 सितंबर, ठीक है ना, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपको डेट याद रखना है 23 सितंबर को, ठीक है ना, कब, 23 सितंबर को सूर्य कब होता है, विषुवत रेखा के जस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी क्या है आपका इस प्रकार से, पृथ्वी तो आपको ऐसे नहीं दिख रही है, पृथ्वी आपको ऐसे झुकी हुई है और ये अपने अक्ष के चारों ओर घूम रही है। तो इसके कारण ये झुका जो हुआ है ना पृथ्वी, इसके कारण जो ये सूर्य आप जो देख रहे हैं ना, इसकी स्थिति यहाँ से और यहाँ तक बदलती है, यानी कि ये जो आपकी, एक मिनट यहाँ ज़्यादा मैंने दिखा दिया, एक मिनट भाई, एक मिनट, हाँ समझिएगा, मैंने ये कहा आपको कि जो सूर्य है, सॉरी, आपकी जो ये पृथ्वी है, ये क्या है, आपकी पृथ्वी झुकी हुई है, इस झुके होने के कारण पृथ्वी, आपकी जो सूर्य है, सूर्य की स्थिति यहाँ से, यानी कि ये आपका क्या है, कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये आपका क्या है 23.5 डिग्री साउथ, मकर रेखा। तो यहाँ से यहाँ तक सूर्य की जो है ना स्थिति का क्या होता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी झुके होने के कारण ये इतना से इतना वाला रीजन, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है ना, यहाँ से यहाँ तक कभी ना कभी सूर्य क्या होता है, इसके कोई ना कोई एक समय सूर्य इसके लंबवत होती है या फिर परपेंडिकुलर होती है। जैसे अभी मैंने आपको दिखलाया कि विषुवत रेखा में आपको 23 सितंबर को आपका जो सूर्य है इसके जस्ट लंबवत होती है। एक और समय आएगा जहां पे आपका सूर्य लंबवत दिखेगा आपको, कब, 23 सितंबर के बाद आपको एक बार आपको मिलेगा 21 मार्च को, हाँ जी 21 मार्च को, एक हो गया आपका 23 सितंबर और एक हो गया आपका 21 मार्च को आपको सूर्य कहां पे लंबवत मिलेगा, तो विषुवत रेखा पे आपको लंबवत मिलेगा। अब फिर सूर्य धीरे धीरे जब ऊपर जाएगी, देखिए सूर्य तो मूव नहीं कर रहा ना भाई, सूर्य एक जगह क्या है, रुका हुआ। आप ऐसा समझिए
जो साइकिल आप देखते हैं, साइकिल का पहिया जब टाल हो जाता है तो देखते हैं ना, एक साइड का जो पहिया होता है वो ब्रेक से सटता ही है बार बार और एक साइड ब्रेक से दूर रहता है। सेम वही सिचुएशन यहाँ पे, इसी प्रकार आपकी पृथ्वी भी झुकी हुई है। तो झुकाव के कारण यहाँ जब आपका ये सूर्य जो है इस 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आपका यहाँ जब होता है ना, तो इस समय लंबवत कब होता है, तो ये डेट याद रखिएगा। सितंबर के बाद हम लोग जब ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, सितंबर, ये आपका ऊपर से हम लोग आएंगे तो क्या आएगा, जून, 21 जून, याद रखना 21 जून को। यानी ये जो आप 23.5 डिग्री नॉर्थ आप जो देख रहे हैं, इस 23.5 डिग्री नॉर्थ में यहाँ पर सूर्य कब आएगा, तो यहाँ पर सूर्य कब आपका आएगा, तो 21 जून को आएगा, ठीक है ना, 21 जून को आएगा। उसके बाद आपका जो ये सूर्य आपका ये मकर रेखा पे, ये मकर रेखा पे कब आता है, तो ये भी याद रखना है, ये आपका आता है 22 दिसंबर को। कब आता है, 22 दिसंबर को। अब हम आपका एक फ्रेश फिगर बना रहे हैं, समझिएगा। अब मैं इस फ्रेश फिगर को जानबूझ करके बना रहा हूं ताकि अब आप चीज़ों एक बार रफ लीजिए और दूसरा बार फ्रेश आप क्लियर कर लीजिए कंसेप्ट को, समझिएगा। अब आप फिगर को देख करके अच्छे से, ये हो गई आपकी पृथ्वी, ये है आपका 0 डिग्री लाइन यानी विषुवत रेखा, ये हो गया आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा हो गया आपका, ये हो गया आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है ना, 66.5 डिग्री नॉर्थ हो गया आपका आर्कटिक वृत्त, ये हो गया आपका 23.5 डिग्री साउथ यानी मकर रेखा, और ये हो गया आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ, ये क्या हो गया आपका अंटार्कटिका वृत्त, ठीक है। मैंने ये बोला कि पृथ्वी झुके होने के कारण पृथ्वी का जो वेरिएशन है यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है। तो चलिए इस वेरिएशन को हम लोग समझते हैं। सूर्य यहाँ पर कब होगा, विषुवत रेखा के पास कब होगा, तो मैंने आपको 2 डेट बताया है, एक आपका 23 सितंबर को बताया है और एक आपका 21 मार्च को बताया, ठीक है ना। तो 21 मार्च से समझिएगा, 21 मार्च है, अब सूर्य कहाँ जा रहा, ऊपर जा रहा, तो ऊपर गया, यहाँ पर आया सूर्य, सन यहाँ पर आया, मतलब यहाँ पर पहुँच गया है आपका कर्क रेखा के पास। तो कब पहुँचेगा, 21 मार्च के बाद जस्ट 3 महीना, तो मार्च से आप जोड़िए, मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल, मई और जून, यानी ये आपका 21 जून को सूर्य यहाँ पर जस्ट लंबवत होगा, समझिएगा। 21 जून को सूर्य यहाँ पर लंबवत होगा, 21 जून को मैं लिख दे रहा हूँ साफ साफ, हालांकि ये सब कुछ लिखा हुआ है। 21 जून को जो सूर्य है यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, लंबवत मिलेगा, कहाँ, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, यानी कि सूर्य यहाँ पर आपको लंबवत मिल रहा है, यानी कि एकदम यहाँ फटाफट गर्मी होगी जून वाला। और देखिए जून वाला महीना में भारत में भी गर्मी होती है, क्योंकि भारत से भी ये कर्क रेखा गुजरती है साहब, ठीक है ना भाई, गुजरती है ना। तो यहाँ पे सूर्य लंबवत है, तो जून महीना में भरा भर एकदम गर्मी भी होता है और भरा भर बारिश भी होता है, अभी हम आएंगे उसके ऊपर भी, ठीक है। अब ये सूर्य ऊपर चल गया, अब ये सूर्य क्या है, नीचे वापस रिटर्न होगा भाई, रिटर्न बैक भी तो करना है सूर्य को। यहाँ वापस आया 23 सितंबर को, आपका यहाँ पर कहाँ आ गया, आपका फिर से कहाँ, विषुवत रेखा पे परपेंडिकुलर हुआ। देखिए समझिए चीज़ों को, नहीं समझिएगा नहीं चलेगा काम, समझना पड़ेगा। मैंने ये कहा ये 0 डिग्री का विषुवत रेखा, 21 मार्च को सबसे पहले विषुवत रेखा पे कहाँ था, सूर्य परपेंडिकुलर था, 21 मार्च से ऊपर गया, यहाँ पे सन आया कहाँ पे, तो आपका इस कर्क रेखा के पास में। कब आया, 21 जून को। 21 जून के बाद जब नीचे आया 3 महीने के बाद 23 सितंबर को फिर से ये विषुवत रेखा के पास परपेंडिकुलर है, यानी कि देखिए सन यहाँ पे 2 बार इसके लंबवत होता है, ठीक है ना, सन 2 बार यहाँ पर इस विषुवत रेखा के पास लंबवत होता है। कब, एक तो 21 मार्च, ठीक है, और एक आपका 23 सितंबर। अब ये सन क्या होगा, नीचे आएगा यहाँ पर सन का फिगर बना देते हैं जस्ट यहाँ पर, तो ये आपका कहाँ आ गया, मकर रेखा के पास, ठीक है ना, इस मकर रेखा के पास। मैं इसको अच्छा से एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे बना देता हूँ, ये लोकेशन पे सन आ गया आपका। ये आपका डेट क्या होगा, आपका ये होगा 22 दिसंबर, ठीक है ना, ये डेट क्या होगा, 22 दिसंबर। यानी ये जो मकर रेखा आप देख रहे हैं, इस मकर रेखा में सूर्य परपेंडिकुलर कब होता है, यानी कि इस मकर रेखा पे सूर्य परपेंडिकुलर कब होता है, तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप समझिएगा कि ये जो सूर्य इसके परपेंडिकुलर हो रहा था नहीं हो रहा था, इसका क्या मतलब है, इसका जलवायु से संबंधित है भाई, गर्मी ठंडा वाला काम जो होता है ना फील करते इसी के कारण, इसीलिए आपको मैंने इतना समझाया है यहाँ पे। आइए एक फिगर को देखते हैं। इस फिगर में देखिए, इस फिगर को आप ध्यान से समझिएगा, अब आपको सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ आपको दिखलाया गया है, ये आपका कौन सी रेखा है, तो ये आपका विषुवत रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री वाली रेखा है। ये आपकी कौन सी रेखा है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा। ये आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ है, यानी कि
आर्कटिक वृत्त हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ यानी मकर रेखा हो जाएगा, और ये आपका ये क्या हो जाएगा आपका 66.5 डिग्री साउथ यानी कि अंटार्कटिका वृत्त। ये आपका 90 डिग्री साउथ हो गया और ये 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहां तक क्लियर है? ठीक है सर। अब हमने आपको ये बताया था कि जो सूर्य है, ये जो आप देख रहे हैं सूर्य को, ये जो आपका सूर्य है S4 सन, ठीक है ना, ये हो गया S4 सन, ये हो गया S4 सन। सन जो है इस विषुवत रेखा पे 2 बार जस्ट परपेंडिकुलर होता है, एक 21 मार्च और एक 23 सितंबर को। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग इसके पास भी एक एक करके। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, सूर्य जो है आपकी 21 मार्च को जस्ट विषुवत रेखा के, देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर है ना, इसके जस्ट परपेंडिकुलर कब 21 मार्च को। अब सूर्य की स्थिति चेंज होगी कहां से कहां तक, इस मकर रेखा, कर्क रेखा से इस मकर रेखा, यहां से यहां सूर्य की स्थिति वेरिएशन होता है, सूर्य का लोकेशन या फिर सूर्य की यहां पर प्रभाव पर वेरिएशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है, इस प्रकार से स्ट्रेट नहीं है भाई, ये तो आपको दिमाग में घुस रहा है ना, पृथ्वी झुकी हुई है, ये दिमाग में आपको बैठाना है, और इसी झुके होने के कारण ये सूर्य की स्थिति यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता। 21 मार्च के बाद क्या होता है, सूर्य यहाँ पर पहुंच जाता है कहाँ, इस 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि ये कहाँ है, कर्क रेखा के पास। कब? तो 21 जून को। उसके बाद फिर यहाँ से नीचे आएगा, जस्ट 3 महीने के बाद 23 सितंबर को फिर से ये आपका विषुवत रेखा के पास पहुंच गया, यानी कि विषुवत रेखा के परपेंडिकुलर हो गया। और फिर ठीक 23.5 डिग्री साउथ के पास जब दक्षिण में आता है, तो ये कब होता है डेट, 22 दिसंबर को ये सूर्य इसके जस्ट परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब आइएगा, अब ये आपका पूरा क्लियर हो गया, सूर्य का मूवमेंट आप समझ लिए किस प्रकार से कहां कहां कैसे चल रहा है। 21 मार्च से देखिएगा, 21 मार्च से चला ऊपर आपका, यहाँ पे कहाँ आया, कर्क रेखा, फिर यहाँ से नीचे आएगा कहाँ, विषुवत रेखा पे। ठीक है, विषुवत रेखा के बाद फिर से ये कहाँ आएगा आपका, नीचे आएगा आपका मकर रेखा में, फिर से ये कहाँ चलेगा, ऊपर चलेगा। ठीक है ना, ऊपर चल के फिर से विषुवत रेखा पे। ठीक है, इस प्रकार से सूर्य का वेरिएशन यहाँ पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी यहाँ पर इसकी झुकी हुई है। अब आइएगा, जो अब सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ेगी, मुझे एकदम बेसिक सा फंडा बतलाइएगा, कहां पर पड़ेगी, जहां पर सूर्य लंबवत पड़ेगा। अब देखिए एक फिगर मैं आपको यहां पे दिखलाता हूं, एनसीईआरटी भाई बेस्ट बुक है, वो एग्जाम्पल भी बड़ा ही वो बेस्ट लेती है, मैं इसलिए मैं भी एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझा पाता हूं। देखिएगा एक चीज, देखिएगा इस फिगर में यहाँ पे क्या समझाया गया है, ये कोई एक बोर्ड लिया गया, ठीक है ना, ये आपका इस प्रकार से कोई एक बोर्ड लिया गया है, ये आपका इस प्रकार से एक बोर्ड लिया गया है। ठीक है, अब इस बोर्ड पे क्या किया गया है, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से टॉर्च मारा गया एकदम जस्ट सीधा, तो देखिए यहाँ से आया, इस प्रकार से रोशनी आएगी इस प्रकार से। ठीक है, तो अब एक और मैं स्थिति बना रहा, अब इस बोर्ड को मैंने इस प्रकार से सुला दिया। ठीक है, और मैंने टॉर्च की स्थिति जब सेम ऐसे ही रखी, तो अब देखिएगा टॉर्च का क्या होगा, इस प्रकार से जाएगा टॉर्च की रोशनी, देखिए अब थोड़ा सा फैल जाएगी, यानी कि अब देखिए जो यहाँ पर आप देखेंगे तो इतना पोजीशन पे ही इस बोर्ड पे आपकी रोशनी आ रही थी, अब यहाँ पे रोशनी देखिए क्या हुआ, इतना दूर तक फैल गई है। तो मुझे ये बतलाइए रोशनी की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, यानी किसका जहां पर ज्यादा सबसे ज्यादा लाइट का प्रभाव मिलेगा, इंटेंसिटी यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जस्ट 90 डिग्री पे यहाँ पर रोशनी आ रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एंगल पे आपका क्या हो गया, किरणें फैल गई है। देखिए समझिएगा यहाँ पे कैसे फैल गई है, इंटेंसिटी कैसे कम हुआ, केवल बोलने से नहीं होता है, मैं आपको यहाँ पे प्रूफ भी करता हूं। देखिएगा, अब ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, इतना वाला लोकेशन में कलर इसको थोड़ा अगर मिटा दूं, चलिए पूरा ही मिट गया, कोई बात नहीं, समझिएगा, समझा देंगे अभी आपको। देखिएगा ये लाइट आया जस्ट इसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इस जस्ट इसके परपेंडिकुलर, इस प्रकार से बहुत सारी लाइन आ गई। तो मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कम से कम 10 किरणें तो पड़ी है भाई इस बोर्ड पे, 10 किरण, 10 रे आया। अब यहाँ पर देखिएगा इस लोकेशन पे, इतना सही लोकेशन पे कितना किरण आया, इतना ही लोकेशन में, जस्ट का परपेंडिकुलर तो यही होगा, इस प्रकार से फैल गया है। देखिएगा मात्र 2 ही किरण यहाँ पर आई है, या 3 किरण यहाँ पर आई। अब बतलाइए 2 किरण और 10 किरण, या 3 किरण या 10 किरण, किससे ज्यादा रोशनी या इसका इंटेंसिटी आएगा, तो 10 किरण। तो कहने का मतलब ये है, इस फिगर में एनसीईआरटी ने यही बतलाया है, देखिए यहाँ लिखा गया है, सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है, यानी कि प्रकाश क्या होता, फैलता नहीं है ज्यादा, ठीक है ना, अगर सीधा 90 डिग्री में रहेगा, लेकिन आपको जब आपने इस प्लेट को झुका दिया तो जिसके कारण क्या हो गया, आपकी प्रकाश फैल गई है। यानी 90 डिग्री में अगर सूर्य है जहां पर, वहां पर सिंपल सी बात है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी, और अगर लंबवत पड़ेगी तो वहां पर गर्मी भी एकदम भयानक वाली पड़ने वाली है। ठीक है ना, तो बस यही कंसेप्ट को समझना था और आपको मुझे समझाना है। तो देखिएगा यहाँ पे
देखिए ये जो आप सूर्य की स्थिति को आप जो देख रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया जो सूर्य ये 0 डिग्री है और ये आपका क्या हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ और ये क्या हो जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ। आपका सूर्य जो है इसी के चारों तरफ यहीं पे क्या हो रहा है वेरिएशन हो रहा है, यानी कभी ना कभी यहाँ पे या कभी यहाँ पर कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे क्या हो रहा है सूर्य इसके परपेंडिकुलर आ रहा है। मैंने डेट भी आपको बतला दिया कब कब आ रहा है, बतलाया ना भाई, मैंने आपको डेट कब कब बतलाया कि जो आपका ये मकर रेखा है और ये जो आपकी कर्क रेखा है यहाँ पे कब आएगी 22 दिसंबर को सूर्य इसके परपेंडिकुलर आएगी और इस कर्क रेखा के जस्ट आपको 21 एक मिनट यहाँ लिख दे रहे हैं 21 जून को आपको यहां पर कर्क रेखा पे परपेंडिकुलर सूर्य मिलेगी, यानी इस वक्त सूर्य परपेंडिकुलर पड़ रहा है, यानी कि क्या होगी वहां पर भीषण गर्मी पड़ेगी, इसलिए गर्मी है, उफ उष्ण 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 गर्मी पड़ रही है, ठीक है ना। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं उष्ण कटिबंध। कटिबंध क्यों बोल रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि दो अक्षांशों के बीच जो गैप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं जोन या कटिबंध कहते हैं, यही मैंने बतलाया था। तो ये कैसा जोन है, ये कैसा कटिबंध है, उष्ण कटिबंध है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य क्या है परपेंडिकुलर पड़ती है। तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं ट्रॉपिक रीजन, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं ट्रॉपिक रीजन। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पर जब आप समझिएगा यहाँ पर जब सूर्य है और या फिर यहाँ पर जब सूर्य है या फिर यहाँ पर जब सूर्य है, तो यहाँ पर सूर्य तो परपेंडिकुलर पड़ रहा है। अब लेकिन इस जोन में यानी कि यहाँ पर जो भी देश होगा यहाँ पर जो सूर्य की किरणें आ रही है कैसे आ रही होगी, तिरछी आ रही होगी। मतलब यहाँ पर आप फिगर को देखिएगा इस प्रकार से, ये 0 डिग्री हो गया, ये 23.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री, ठीक है, ये 66.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर ये सूर्य है भाई, तो यहाँ पर तो जस्ट इसका परपेंडिकुलर सूर्य की किरणें पड़ेगी, लेकिन इधर आएगी परपेंडिकुलर, इधर भी आएगी परपेंडिकुलर, इधर तिरछी होती चली जा रही है। यहाँ पे भी आप देखिए थोड़ा थोड़ा तिरछा होते जा रहा, ठीक है ना। तो देखिए तिरछा होने का करना मतलब क्या है कि इंटेंसिटी सूर्य की यहाँ पर कम पड़ेगी, तो यहाँ पे कम पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर क्या आ रही है सूर्य की किरण तिरछी हो रही है। अभी मैंने सूर्य कहाँ बनाया था, इस 0 डिग्री पे बनाया था, यहाँ 0 डिग्री विषुवत रेखा पे, यानी कि अगर जब सूर्य विषुवत रेखा पे होगा तो ये वाला जो जोन में होगा काफी ज्यादा गर्मी पड़ेगी। फिर आपका सूर्य यहाँ पे 23.5 डिग्री पे भी तो आपका परपेंडिकुलर आएगा, तो जून में आ जाएगा 21 जून, तो यहाँ भी परपेंडिकुलर यानी कि इस रीजन में भी भयानक गर्मी पड़ेगी। फिर आपका इस मकर रेखा में भी सूर्य क्या हो जाएगी आपकी यहाँ परपेंडिकुलर का 22 दिसंबर को, तो यहाँ पर भी भयानक गर्मी, इसलिए ये वाला रीजन क्या हो गया था आपका उष्ण कटिबंध हो गया था, ठीक है भाई। कौन सा रीजन हो गया था उष्ण कटिबंध, आप समझ गए आ गया। तो उष्ण कटिबंध का जोन कहां से कहां चलेगा अब आपको क्लियर है। ट्रॉपिक रीजन अगर आपको बोल दिया जाए तो आपको समझ में आ जाएगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री वाला साउथ जो इलाका है यहाँ पे क्या होगा आपका उष्ण कटिबंध है, ठीक है, ये देख सकते हैं। ये वाला जो रीजन है आपका उष्ण कटिबंध है, यहाँ पे बहुत अधिक गर्मी भी होगी और बहुत अधिक वर्षा भी होगी, इसलिए जितने बड़े बड़े आपको वन देखने को मिलते हैं इसी रीजन में, क्योंकि यहाँ पे वर्षा भी बहुत अच्छी खासी होती है, सदाबहार वन वगैरह जितने भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। अब देखिए इस जो जोन की बात करते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ की, ठीक है, तो ये जो जोन होता है इसे हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और इधर 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री 66 डिग्री साउथ, माफ करिएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से 66 डिग्री साउथ, यानी कि ये वाला जो रीजन है और ये वाला जो रीजन है इसे हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। अब क्यों इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं इसको समझिए। शीतोष्ण कटिबंध यानी पे यहाँ पर शीत यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर रीजन कैसा होगा ठंडा वाला रीजन होगा, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं टेम्परेट जोन यानी कि शीतोष्ण कटिबंध। जैसे कि अभी मैं अगर आपको फिगर यहाँ पे दिखलाऊं, देखिएगा ध्यान से, ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 23.5 डिग्री, ये आपका 66 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये हो गया आपका 66 डिग्री साउथ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया आपका 66 डिग्री साउथ, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है ना इस रीजन को हम लोग कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि यहां पर सूर्य कभी भी परपेंडिकुलर सिचुएशन पर नहीं आएगा, क्योंकि सूर्य परपेंडिकुलर कहां से कहां, यहां से यहां तक ही आ सकता है, कर्क रेखा से मकर रेखा के यहीं पे आपका सूर्य परपेंडिकुलर आएगा। सूर्य यहाँ परपेंडिकुलर नहीं आएगा तो तिरछा सूर्य की रोशनी पड़ेगी, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी सूर्य की किरण की आप बतलाइए कैसी होगी, काफी कम होगी। कम होगी यानी टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो ठंडा वाला देश, यहाँ पर जितने देश होंगे ठंडा यहाँ पर हमेशा ही होगा।
तो इसलिए इसको नाम देंगे शीतोष्ण कटिबंध, और इधर भी क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंध। और ये 66.5 डिग्री से जो उत्तरी ध्रुव हो गया और 66.5 डिग्री साउथ से जो दक्षिणी ध्रुव है, ये आपका शीत कटिबंध के नाम से आता है, क्योंकि यहाँ पर तो एकदम सूर्य की किरणें और भी तिरछी आ रही है, तो यहाँ पर पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है ये क्षेत्र, इसलिए इसे कहते हैं फ्रीज जोन। तो अब आपको समझ में आ गया ना कटिबंध वाला कंसेप्ट, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और आपका शीत कटिबंध। एक बार हम यहाँ पे आपको रिकॉल करवाते हैं सबसे अच्छा से बढ़िया से चीज़ों को, फिर से एक बार समझिएगा। हमने आपको ये बतलाया पृथ्वी क्या है, आपकी झुकी हुई है। पृथ्वी क्या हुई है सर, आपकी यहाँ पर झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है, तो अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और अपने क्षैतिज से पूछ लिया जाएगा तो 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो उसी प्रकार 23.5 डिग्री नॉर्थ से झुकी हुई है और 66.5 डिग्री नॉर्थ से झुकी है, तो दक्षिण में भी 23.5 डिग्री साउथ से झुकी होगी और 66.5 डिग्री साउथ से झुकी होगी। तो यहाँ से हमने देखा ये जो इक्वेटर लाइन था, कब, जब पृथ्वी इस प्रकार से थी, लेकिन पृथ्वी झुके होने के कारण इक्वेटर इधर डिफाइन शिफ्ट कर गया, तो ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब इसके बाद हमने ये बताया कि पृथ्वी के पास जो दो प्रकार की गति होती है, एक होती है अक्षीय गति जिसे हम कहते हैं आपका एक्सियल वेलोसिटी, जिसे हम कहते हैं घूर्णन, और इसे घूमने में कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। अब यही पृथ्वी जो है इस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है, तो इसे परिक्रमण गति कहते हैं, या फिर इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम परिक्रमण नाम देते हैं, या फिर इसे हम कक्षीय गति या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो ये आपका पृथ्वी इस प्रकार से झुकी हो और इस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, तो इसे परिक्रमा करने में कितने घंटे का समय लगता है, 365 दिन का, 365.25 दिन का समय लगता है, जिसे आप लिखते हैं 365 सही 1/4। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ऐड हो जाएगा, तो 366 दिन। तो उस दिन आपका क्या होता है, लीप ईयर कहलाता है, इसलिए हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता। और अगर ये 1/4 दिन को यानी इस 25 दिन को आप काउंट नहीं करते हैं, तो समझिएगा अब क्या नुकसान है। अब आप अच्छे से समझ पाइएगा। देखिए 365 दिन में पृथ्वी 365.25 दिन में पृथ्वी क्या होती है, सूर्य की परिक्रमा करती है पूरी। अगर आप इसको कैलकुलेट नहीं करते, लीप ईयर वाला अगर आप कंसेप्ट नहीं लाते कैलेंडर में, लीप ईयर वाला कंसेप्ट, तो 365 दिन के बाद ही आप हर साल आप कैलेंडर चेंज करते हैं, लीप ईयर फरवरी में 29वां महीना आप नहीं जोड़ते हैं, तो क्या बवंडर होता। आप 25 दिन को क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई करिए एक बार, तो 25 चौके कितना हो जाएगा, 100 दिन। यानी कि 100 दिन कहने का मतलब क्या हो गया, 100 दिन कहने का मतलब आप हमें बताइएगा एक बार, इसका मतलब क्या हो गया, 3 महीना, ठीक है ना, 3 मंथ 10 महीने 10 दिन का बात हो गया, यानी है ना, 3 तिया 90 और 10 100 दिन हो गया, यानी 3 महीना का बात है। यानी आप इसको हटा दिए हैं, तो आपने जो कैलेंडर बनाया है, यानी कि आपका जो कैलेंडर बन रहा है, ये 100 दिन को आप नेग्लेक्ट करके बना रहे हैं। तो समझिएगा क्या होगा, अगले 4 साल के बाद ये देखने को मिलेगा, जब आपका अभी कैलेंडर सितंबर बतला रहा होगा, यानी सितंबर महीना में आपका कैलेंडर घर में टंगा हुआ होगा, और आपका जो मौसम होगा उस समय सितंबर के बाद आया आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी जो जनवरी में जैसा मौसम ठंडा होगा, सितंबर कैलेंडर में आपको ऐसा फील होगा। तो बताइए सितंबर महीना में क्या आप ठंडा फील होता है, रजाई वगैरह ओढ़ते हैं, नहीं, लेकिन आपको ओढ़ना पड़ जाता। कब, जब आप इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जो हमारे भाई क्या बोल सकते हैं, जो भूगोल शास्त्र रहे हैं, जो साइंटिस्ट रहे, वैज्ञानिक रहे, जो कैलेंडर पे इस तरह से चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किए, अनुसंधान किए, तब जाकर के हम लोगों ने ये कैलेंडर बनाया है, ठीक है। तो ये अगर 4 महीना का अगर ये 1/4 को गैप कर लेते, 25 दिन को गैप कर लेते, तो देखिए कितना बड़ा बवंडर हो जाता, ठीक है। अब होता है क्या, दिसंबर में कैलेंडर रहता और आपको एसी चलाना पड़ जाता, यही होता है, क्योंकि ये 3 महीना तो आपने क्या किया भाई, गोलमाल कर दिया ना इस 3 महीने को। समझ में आ रहा ना अब आपको भाई, क्योंकि भाई सूर्य की स्थिति आपने देख लिया है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब मैंने आपको यह बताया कि जो सूर्य है इस विषुवत रेखा और इस कर्क रेखा और इस मकर रेखा में, ठीक है ना, कभी ना कभी इसी के बीच में क्या होती है, इसका यहाँ पर वेरिएशन होता है, यानी कभी ना कभी इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर सूर्य क्या होती है, आती है। कब कब आती है मैंने आपको बतला दिया। यहाँ पे देखिए 21 मार्च को विषुवत रेखा पे आएगी परपेंडिकुलर, फिर ये ऊपर जाएगी। 21 जून को आपका कर्क रेखा के पास, फिर ये नीचे आएगी। 23 सितंबर में फिर से ये विषुवत रेखा के पास, और फिर 22 दिसंबर में आपका मकर रेखा के पास परपेंडिकुलर, यानी सूर्य का वेरिएशन इसी के बीच में, यानी कर्क से मकर रेखा के बीच में आपको वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब एक बात बतलाइए कि अच्छा, अब जब यहाँ पर आपने देखा जो सूर्य का वेरिएशन इसी के बीच में है, यानी कि सूर्य इसके परपेंडिकुलर, इसलिए यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी है, उष्ण वाला गर्मी, उष्ण कटिबंध कर दिए, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश भी होती है और सबसे ज्यादा गर्मी भी पड़ती है। तो देखिए इस कारण यहाँ के जो लोग आपको मिलेंगे, अब इस लोगों को समझिएगा, इस लोगों को कहने का क्या मतलब है, ये आपका पृथ्वी हो गया,
ये आपका 0 डिग्री हो गया, ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, और ये आपका 23.5 डिग्री आपका साउथ हो गया, ठीक है ना। यानी यहाँ पर आपका उष्ण कटिबंध है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप है, तो यहाँ पर जो लोग मिलेंगे ना, समझ सकते हैं भाई, धूप यहाँ पर एकदम परपेंडिकुलर पड़ रहा, तो परपेंडिकुलर पड़ने के कारण यहाँ पे जो लोगों की जो कलर आपको मिलेगी थोड़ा सा ब्लैक देखने को मिलता है। देखिए ब्लैक वर्ड यूज करना सही नहीं, सांवला मैं यूज कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसी कारण तो अब देखिएगा जो भारत है, मैं भारत का फिगर पहले बनाता हूं आपको एक चीज। ये हो गया आपका भारत, ठीक है ना, ये हो गया आपका भारत। तो ये आपका कितना अक्षांश पे होता है, 8 डिग्री 4 मिनट, ये सब पे हम बात करेंगे। ये तो अक्षांश आपको समझ में आ रहा ना यार, लोकेशन भारत का हम लोग निकालने कल सीख गए थे। और ये कितना है आपका 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री ही हम रख रहे हैं। 8 डिग्री से 37 डिग्री, यानी कि ये आपका क्या होगा, आपका 8 डिग्री होगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखिएगा लाइन, ये हो गया आपका 8 डिग्री वाला लाइन, और ये हो गया आपका 37 डिग्री, यानी भारत यहाँ से यहाँ पर आपका स्थित होगा, ठीक है। ये आपका भारत हो गया। तो देखिए भारत में कैसा मौसम होगा, जलवायु, ये 37 डिग्री है ना, हाँ बिल्कुल। तो देखिए भारत में कैसा है, यहाँ उष्ण कटिबंध भी पड़ेगा, लेकिन देखिए यहाँ पर इतना जो शीतोष्ण में भी आ रहा है, यानी भारत आधा उष्ण में भी आ रहा है और आधा शीतोष्ण में भी आ रहा है, इस रीजन में भी आ रहा है, यानी कि 66.5 वाला रीजन में भी भारत आ रहा। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए भारत में कैसी जलवायु है, शीतोष्ण कटिबंध जलवायु या उष्ण कटिबंध जलवायु, तो हमेशा बतलाइएगा भारत में जो है कैसी जलवायु होती है, उष्ण कटिबंध, क्योंकि अधिक से ज्यादा पोर्शन जो किरण सूर्य के पड़ती है उष्ण, यानी कि ये आपका जो आपका सूर्य का वेरिएशन है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के पास का, ठीक है ना। इसी कारण भारत में कैसी जलवायु है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। समझ में आया भाई आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो ये आपका पार्ट यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। और आपने फिर इसको नाम शीतोष्ण कटिबंध का क्यों नाम दिया, इसको आपने इसलिए शीतोष्ण कटिबंध का नाम दिया, क्योंकि यहाँ पर कभी भी सूर्य इसके परपेंडिकुलर नहीं पड़ेगी। सूर्य जब भी आएगी यहाँ आएगी, सूर्य यहाँ आएगी और सूर्य यहाँ आएगी, तो यहाँ पर जो रोशनी पड़ेगी तिरछी बनेगी, लेकिन यहाँ पर जो सूर्य पड़ेगी आपका परपेंडिकुलर पड़ेगी। यहाँ आएगी सूर्य तिरछी आएगी, उसके बाद इधर आएगी तो सूर्य और भी तिरछी है, यहाँ पे और भी तिरछी हो गए, तो इसके कारण इधर वाला जो जोन है काफी ठंडा होगा, इधर वाला जोन काफी ठंडा। और यहाँ शीत कटिबंध, यहाँ पे पूरा बर्फ ही जमा हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी पूरी ही तिरछी पड़ती है इसी कारण। तो इसका नाम समझ गया, आ गया टेम्परेट जोन हो गया, ये फ्रीज जोन हो गया, वो ट्रॉपिक जोन हो गया, उष्ण कटिबंध। क्लियर है भाई। अब एक चीज याद रखिएगा, आपसे सवाल क्या क्या पूछा जाएगा। चलिए ये तो हो गया आपका कंसेप्ट। कंसेप्ट के बाद भी भाई जो आपका जो सवाल पूछा जाएगा उसको मैं आपको करवा देता हूँ। यहाँ पे जो जो थ्योरेटिकल पार्ट में जो चीज़ें लिखी हुई है आप उसको मैं समझा देता हूँ, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। आज इसका कंप्लीट पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, इसलिए परेशान भी मत होइएगा। आप लोग बहुत परेशान होते हैं पीडीएफ के लिए। यहाँ तक हमने कल कर लिया था, अब आइएगा यहाँ पे, यहाँ तक चीज़ें आपने देख लिया है। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि पृथ्वी सीधी नहीं है, झुकी होती है, इस कारण क्या होता है, गर्मी ठंडा वाला कंसेप्ट। चलिए ठीक है, पृथ्वी का जो झुकाव है 23.5 डिग्री होने के कारण सूर्य की स्थिति क्या होती है, बदलती है। आपको बताया मैंने अभी सूर्य की स्थिति जो बदलती कहाँ से कहाँ, कर्क रेखा से मकर रेखा, यहाँ मैंने आपको दिखलाया है ये पूरा का पूरा वेरिएशन सूर्य की स्थिति का। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से लिखा हुआ ऊर्ध्वाधर से 23.5 डिग्री है ना भाई, पृथ्वी जो झुकी है जो अक्ष से ऊर्ध्वाधर से वर्टिकल से कितना 23.5 डिग्री, क्षैतिज से हॉरिजेंटल से कितना 66.5 डिग्री। ये देखिएगा आप इस फिगर को देखिए, ये आपका जो झुकी हुई है इस फिगर में देखिएगा, इस फिगर में देखिएगा, इस फिगर में देखिएगा यहाँ पे कितना झुका हुआ 66.5 डिग्री, क्षैतिज हॉरिजेंटल से, और अक्ष से कितना 23.5 डिग्री। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ आपका। चलिए यहाँ पे वही लिखा हुआ आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 मार्च को। अब देखिएगा, अब ये बड़ा शानदार कंसेप्ट है, क्या लिखा हुआ उसको पहले समझिए, उसके बाद हम इसको और समझाएंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, कहाँ, विषुवत रेखा पर। मैंने अभी आपको दिखलाया था, देखिए एक 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य कहाँ परपेंडिकुलर है, विषुवत रेखा के पास। तो सूर्य ठीक विषुवत रेखा पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस समय पूरे पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। तो आपसे कई बार पूछा गया सवाल है कि पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं कब, तो एक 21 मार्च और 23 सितंबर को। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स या फिर विषुव कहते हैं। मतलब ये था कहने का, देखिए ये जो आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो ये 0 डिग्री है, यहाँ पर सूर्य 2 बार इसके जस्ट परपेंडिकुलर आता है, एक आपका 21 मार्च को और एक आपका 23 सितंबर को। तो एक 21 मार्च के दिन और 21 सितंबर के दिन, ठीक है ना।
अब इधर वाला जो रीजन होगा यहाँ पे आएगा तो पूरा धूप रहेगा, तो ये आपका दिन जो होगा पूरा का पूरा दिन, और रात क्या होगा, बराबर का होगा। ठीक है, समझ में आया? तो वो दिन कब होगा ये याद रखिएगा, एक 21 मार्च और 23 सितंबर। समझ में आ रहा ना भाई? क्यों, ये तो सिंपल सा लॉजिक कंसेप्ट है ना, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य ठीक विषुवत रेखा के पास होगा, यहाँ पर एकदम सूर्य बीचों बीच होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, पूरे ही पृथ्वी पर दिन रात क्या होगा, उस समय बराबर होगा। और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। ये कई बार पूछा गया विषुव क्या होता है। अब देखिएगा 21 जून को सूर्य कहाँ पर परपेंडिकुलर होता है, तो 21 जून को मैंने बतलाया था कि जो ये कर्क रेखा है आपकी, ये कर्क रेखा पे आपकी क्या होती है, सूर्य परपेंडिकुलर होती है। अब इस फिगर को देखिएगा, अभी मैं आपको केवल 21 जून वाला को दिखाऊंगा। ये 0 डिग्री हो गया, ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, और ये आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, और इधर भी आपका 23.5 डिग्री साउथ हो गया, और इधर भी आपका 66.5 डिग्री साउथ हो गया। अब देखिए जो हम लोग बात किए अभी, आपको मैंने बोला कौन सा दिन, 21 जून। ठीक है ना, मैंने बोला 21 जून, तो 21 जून को आपका सूर्य कहाँ होगा, ये आपका क्या मकर रेखा, तो सूर्य यहाँ पर आपका होगा जस्ट परपेंडिकुलर इसके। समझिएगा आप चीज़ों को। अब आप सूर्य यहाँ जस्ट परपेंडिकुलर होगा, तो सूर्य की किरणें किस प्रकार से आएगी, ध्यान से देखिएगा। सूर्य की किरणें जस्ट इसके परपेंडिकुलर इस प्रकार से पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार से परपेंडिकुलर पड़ेगी, और इधर भी आएगी रोशनी भाई, इधर भी जाएगी सूर्य। तो ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है दुश्मनी की इधर नहीं आएगी। अब इधर देखिएगा, इधर भी आएगी। अब देखिए, अब एक चीज़ देखिएगा, जो तिरछा जो रेखा जा रहा है वहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगा, कम होगा। होगा कि नहीं होगा? यानी ये आपका जो 0 डिग्री, यानी कि ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और ये आपका क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर। यानी कि ये जब सूर्य आपका, ये जो आपका सूर्य है, ये आपका जो सूर्य आपका 21 जून को जब परपेंडिकुलर है यहाँ पर, तो यहाँ पर यानी कि इधर जितना भी देश होगा यहाँ पर, ठीक है ना, इधर जितने भी देश होंगे यहाँ पर जो होगा क्या होगा, भीषण गर्मी पड़ेगा। जून वाले महीने में हम लोग भी यहीं पे आते हैं ना भाई, यहीं पे हम लोग भी स्थित है, तो गर्मी है, चाहे आप झारखंड में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे आप चाइना में चले जाइए, यहाँ भीषण गर्मी है। लेकिन इस साइड में जो आपका इधर क्या हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका का इधर नीचे वाला कॉन्टिनेंट हो गया, आपका चिल्ली वगैरह ये सब जो हो गया, यहाँ क्या होगा, ठंड होगा। तो यहाँ पर जो दिन होगा कैसा होगा, बड़ा दिन होगा। यहाँ की दिन कैसा होगी, छोटी होगी, क्योंकि ठंडा है। तो यहाँ रात कैसी होगी, बड़ा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, कोई बात नहीं, हम फिर से आपको समझाते हैं, समझिएगा ध्यान से। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है और बहुत अच्छा सवाल ये सब पूछा जाता है आपके एग्जाम में। मैंने ये कहा कि आपकी जो पृथ्वी है साहब, ठीक है ना, ये जो आपकी, ये आपकी क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, ये आपकी क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया आपका 23.5 डिग्री, और ये हो गया आपका 66.5 डिग्री। ठीक है, क्लियर है भाई? इसको थोड़ा हम लोग यार बड़ा कर पाएंगे क्या? बड़ा हो गया, चलिए। तो हाँ, हमने क्या बोला, ये हो गया आपका इधर। उसके बाद इधर हम लोग एक बना दे रहे हैं 23.5 डिग्री साउथ, ये आपका नॉर्थ है, ये भी आपका नॉर्थ है, और ये हो गया आपका 66.5 डिग्री साउथ। सूर्य आपका यहाँ पर है आपका, ठीक है, सूर्य यहाँ पर है आपका। ये आपका डेट क्या होगा, ये होगा आपका 21 जून। अब सिंपल सी बात है, 21 जून को सूर्य यहाँ पे है। भारत का लोकेशन आप बनाइएगा, तो भारत का लोकेशन इस प्रकार से आप बनाइएगा। ठीक है, भारत यहाँ पे है। उसी प्रकार इधर आपका क्या, चाइना हो जाएगा, इधर आपका रसिया हो जाएगा, इधर आपका इस साइड में आप आइएगा तो इधर इंग्लैंड वगैरह है, इधर यूरोप कंट्री है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इधर आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो इसका अफ्रीका कॉन्टिनेंट का इधर आपका चिल्ली वगैरह आ जाएगा। अब समझिएगा, यहाँ पर सूर्य है आपकी, ठीक है भाई, ये आपका सूर्य है। सूर्य की रोशनी जस्ट इसके परपेंडिकुलर यहाँ पड़ रही है अभी ये सर। अब लेकिन इधर जो रोशनी पड़ रही है सूर्य की, देखिए तिरछी आ रही है। यानी इधर जो होगा अभी 21 जून को, इधर क्या होगा, गर्मी वाला सीजन होगा, समर होगा सीजन। लेकिन इधर कैसा रीजन होगा, सदर्न हेमिस्फीयर पे, इधर आपका ठंडा होगा। कैसा होगा, तो इधर आपका ठंडा होगा। यानी ऑस्ट्रेलिया में 21 जून में क्या होगा, ठंडा होगा। आप भाई एकदम कपड़ा लत्ता खोल के घूमेंगे, यहाँ पूरा कपड़ा लत्ता पहन करके एकदम टाइट होकर के लोग घूम रहे होंगे, क्योंकि यहाँ ठंडा फील हो रहा होगा। अब इस 21 जून में यहाँ पर जो लोग होंगे, यहाँ पे दिन कैसा होगा, डे कैसा होगा, तो बड़ा होगा।
ठीक है ना। और रात कैसी होगी, तो यहाँ पर छोटी होगी, क्योंकि भाई सूर्य यहाँ परपेंडिकुलर, सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ी तो ज्यादा देर तक ज्यादा इंटेंसिटी से, तो दिन बड़ा हो रहा, यहाँ तिरछा पड़ रहा तो अंधेरा ज्यादा, यहाँ पे रात क्या होगी, बड़ी होगी, दिन कैसी होगी, छोटी होगी। कब, ठंडा का मौसम यही होता है, आप बोलते भी है रात बड़ी है दिन छोटी हो रही है। गर्मियों के दिन में आप क्या बोलते हैं, दिन बड़ा है रात छोटा है। रीजन समझ में आ गया। उसी प्रकार जब आपका ये सूर्य, अब देखिए ये पॉइंट को क्लियर कर लीजिए, जो आपका पॉइंट मैंने वहां लिखा है उसको क्लियर कर देते हैं, ताकि फिर से मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा नहीं, चीज़ें आप समझ में आएगा। देखिए ये मैंने जो लिखा है इसी को मैंने समझाने के लिए मैंने बतलाया उतना। मैंने यहाँ लिखा है क्या कि जो 21 जून है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या होगा, बड़ा होगा। सिंपली सी बात है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, दिन बड़ा होगा, रात क्या होगा, छोटा होगा। तो आपसे पूछेगा कब दिन बड़ा और कब छोटा, आपको ऐसे पूछ लेगा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में रात छोटा होगा या फिर रात बड़ा होगा, तो भाई रात छोटा होगा। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ा होगा या फिर दिन बड़ा होगा, तो भाई दक्षिणी गोलार्ध की बात की जा रही है। 21 जून तो सूर्य कर्क रेखा पे है, इधर सूर्य की किरणें तिरछे पड़ रही है, यहाँ पे ठंडा पड़ेगा तो रात बड़ा होगा। देखिए कई तरह का सवाल बनेगा। और दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ा और दिन छोटा। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी, यानी इंडिया में गर्मी है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंडा, ऑस्ट्रेलिया में ठंडा होगा। उसी प्रकार आप 22 दिसंबर की जब आप बात करेंगे तो देखिएगा 22 दिसंबर का स्टोरी आप समझिएगा। अब आप, ये आपका 0 डिग्री हो गया, ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये आपका 23.5 डिग्री साउथ हो गया, और ये आपका 66.5 डिग्री साउथ हो गया। अब आपने कहा कि 22 दिसंबर को सूर्य यहां पर आ गया भाई, है ना, सूर्य यहां आ गया। अब आपका ये कब आती है यहाँ पे, सूर्य 22 दिसंबर को आती है, ठीक है। अब दिसंबर का महीना हम लोगों को क्या होता है भाई, ठंडा होता है, ठंडा लगता है। ये आपका क्या है, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये आपका क्या, सदर्न हेमिस्फीयर। तो सिंपल बात है, यहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ रहा, देखिएगा एकदम भयानक टाइप का सूर्य भगवान यहाँ पे बरस रहे हैं। अब इधर जो बरस रहे हैं तिरछा बरस रहे हैं, तो इधर कैसा होगा भैया जी, यहाँ पर गर्मी वाला सीजन आ गया, ठीक है ना। अब तो देखिए जो दिसंबर में आप ठंडे वाला मजा लेते हैं, ये भाई साहब गर्मी का मजा ले रहे हैं, और इधर वाला भैया कहाँ ले रहे हैं, ठंडा का मजा ले रहे हैं। दिसंबर में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, बिल्कुल ले रहे हैं। तो अब आप 22 दिसंबर को, यानी 25 दिसंबर में हम लोग जब क्रिसमस मनाते हैं, पूरा रजाई ओढ़ करके मनाते हैं, और ये लोग पूरा खोल करके मनाते हैं। क्लियर, कारण समझ गया, क्योंकि सूर्य इस समय परपेंडिकुलर होता है मकर रेखा पे, यहाँ पे जस्ट एकदम भयानक टाइप की गर्मी पड़ेगी और यहाँ भयानक टाइप का ठंडा पड़ेगा। तो अब बताइए यहाँ पर 22 दिसंबर को क्या देखने को मिल रहा है, ठंडा है, यानी रात कैसा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, तो रात यहाँ पर बड़ा करेगा, क्योंकि माफ करिएगा, रात यहाँ पर छोटा होगा क्योंकि गर्मी आ गया ना जी। यहाँ पे सूर्य 22 दिसंबर को यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पर रात क्या होगी, यहाँ पे रात छोटी होगी और दिन क्या होगी, आपकी बड़ी होगी। दिन कैसी होगी, तो यहाँ पर आपकी बड़ी होगी। और यहाँ पर क्या होगा आपका, रात, यहाँ रात आपका छोटा हो, यहाँ रात आपका बड़ा होगा, ठंड के दिन आ गया, यहाँ पे रात यहाँ आपका बड़ा होगा और दिन यहाँ पे आपका क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आ गया आपको। चलिए खत्म करिए इस कहानी को। ये सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो, ठीक है भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, तो 22 दिसंबर की अगर हम लोग बात कर ले, तो सूर्य क्या है, मकर रेखा पे लंबवत होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटा होता है। उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ा और दिन छोटा, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी और उत्तरी गोलार्ध में ठंडा होता है। यानी 22 दिसंबर में सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है। दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी, दिन बड़ा होगा, रात छोटा होगा, और उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ा दिन छोटा होगा, क्योंकि वहाँ ठंडा वाला मौसम होगा। उष्ण कटिबंध में मैंने लिखा सबसे अधिक गर्मी और सबसे अधिक वर्षा होती है। ये वाला रीजन जो है यहाँ पे आपको मैंने बताया था, सबसे अधिक वर्षा और सबसे अधिक गर्मी भी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे सदाबहार वन वगैरह यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ भाई। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को मेनली पढ़ना देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड के बारे में। चाहिए कुछ चीज़ें हैं, ये फिगर को अब आपको दिखलाते हैं, थोड़ा फिगर को, इस फिगर को समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप पढ़ लिए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा इस फिगर को, ये आपका पृथ्वी है, इस पृथ्वी की ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड क्या है, आपकी पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 36 से कितना 66.5 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ मैंने लिखा है दिसंबर का महीना है ये, ठीक है, ये कब सा महीना, दिसंबर का महीना। तो दिसंबर का महीना आप फिल करिए 22 दिसंबर वाला। 22 दिसंबर में मैंने आपको क्या बतलाया था, पृथ्वी किसके परपेंडिकुलर होता है, तो मकर रेखा के जस्ट परपेंडिकुलर होता है। अगर आपको याद आ रहा है तो देखिए 22 दिसंबर को आपकी पृथ्वी कहाँ, इस मकर रेखा के जस्ट परपेंडिकुलर है। तो पृथ्वी आपकी कहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, मकर रेखा के जस्ट परपेंडिकुलर होगा। तो अब आप देखिए पृथ्वी मकर रेखा के जस्ट परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है, ये आपकी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है,
ये पृथ्वी का क्या है, एक्सिस है, ये इक्वेटर लाइन है, लेकिन पृथ्वी एक्चुअली इस प्रकार से झुकी हुई है, तो पृथ्वी का इक्वेटर लाइन क्या हो जाएगा इस प्रकार से, क्योंकि देखिए एक्सिस इधर घूम गया है, तो भाई ये भी आपका जो क्षैतिज है नीचे घूमेगा, तो ये आपका क्या हो गया इस प्रकार से इक्वेटर लाइन हो गया ये, ठीक है ना, ये आपका इक्वेटर लाइन हो गया, इसको हटा दे रहे हैं हम। ये हो गया आपका इक्वेटर लाइन, इसको थोड़ा पतला कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा क्या आपका नीचे थोड़ा सा इक्वेटर लाइन इस प्रकार से। एक मिनट भाई, चलो ये हो जाएगा आपका इक्वेटर लाइन, ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री। यानी ये वाला जो आप रीजन देख रहे हैं, ये वाला पूरा रीजन, ये वाला पूरा रीजन क्या हो जाएगा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं इधर वाला, ये क्या हो जाएगा आपका सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। मतलब कहने का हम ये मतलब ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये आप जैसे 0 डिग्री खींचते थे तो ये पूरा हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर लिखते थे, सदर्न हेमिस्फीयर तो ऐसा नहीं है ना, पृथ्वी तो ऐसे है नहीं, पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है। तो इस प्रकार से देखिए इक्वेटर ये लाइन भी क्या होगा इस प्रकार से थोड़ा सा टिल्ट इधर कर जाएगा, तो वही मैंने यहाँ फिगर दिखलाया। अब 22 दिसंबर की बात हम लोग कर रहे हैं, तो समझिएगा 22 दिसंबर को, अब एक चीज बतलाइए, ये आपका 0 डिग्री, एक मिनट, हाँ ये आपका 0 डिग्री लाइन दिख गया आपको। अब यहाँ से मैं एक लाइन और खींच रहा हूँ, ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ हो गया। उसी प्रकार ये आपका क्या हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ हो जाएगा, और एक लाइन आपका हो जाएगा 66.5 डिग्री साउथ होगा कि नहीं होगा, होगा। अब हमें ये बतलाइए, क्या बतलाइएगा आप हमें पास, चलिए सूर्य का फिगर बनाइए। तो सूर्य आपका यहाँ पर है जस्ट इस प्रकार से, क्योंकि सूर्य तो कहीं मूव करता नहीं है ना, सूर्य तो अपनी जगह रुकी है, पृथ्वी गोल गोल चारों ओर इसके ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए सूर्य की रोशनी आ रही है, अभी सूर्य की रोशनी को ध्यान से समझिएगा, देखिएगा किस प्रकार से आपको जो मैंने बतलाया था दिसंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया में क्यों गर्मी हो रही है ना, उसको आप फील कर पाइएगा, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, ये मैंने फिगर उल्टा बना दिया, इसको दिसंबर महीना नहीं लेकर के इसको हम लोग ले लेते हैं, इसको दिसंबर महीना नहीं ले रहे भाई, ठीक है, इसको हम लोग जून का मंथ ले रहे हैं, ये हो गया आपका जून वाला मंथ। जून में आप हमें बतलाइए, यानी जून में यानी कौन सा जून, 21 जून। तो 21 जून के पास आइए हम लोग, पहले 21 जून में आइए, तो आपका सूर्य किसके परपेंडिकुलर होता है 21 जून को, तो देखिए ये जून होता है आपका कर्क रेखा पे जस्ट परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा यहाँ पे, तो 21 जून पे हम लोग इसको परपेंडिकुलर बना दिए हैं, ये हो गया आपका 21 जून का कहानी है, ठीक है, जून वाला कहानी है। तो सूर्य यहाँ पे है, तो अब देखिए सूर्य की जो रोशनी आ रही है इस प्रकार से आएगी, देखते चलिएगा, ये तिरछा हो गया यहाँ से, अब इधर एकदम देखिए, तो ये देखिए ये जो आपका पार्ट दिखा था, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट था ना, ये वाला पूरा, ये आपका कौन सा पार्ट था, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट था ना जी, ये आपका क्या था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध है। तो देखिए यहाँ पर जो सूर्य की रोशनी आ रही कैसी आ रही है, एकदम परपेंडिकुलर आ रही है, लेकिन इधर क्या आ रही तिरछी आ रही, इसी कारण ये जो दक्षिणी गोलार्ध में जितना देश होगा यहाँ पे अभी जून के महीने में, यहाँ क्या पड़ेगा ठंडा पड़ेगा। और उसी प्रकार जस्ट अपोजिट आप कर लीजिए, ये जो आपकी पृथ्वी है इस प्रकार से जो आपकी झुकी हुई है, ये पृथ्वी इक्वेटर हो गया, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर, ये आपका सूर्य बन गया इस प्रकार से। तो यहाँ से जो रोशनी आएगी तो देखिए इस प्रकार से जाएगी, इधर कम, अभी देखिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा आ रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में, ये कब की बात है दिसंबर के महीना में। तो देखिए इसलिए यहाँ पर दिसंबर में क्या होगा काफ़ी ज़्यादा गर्मी, और इधर क्या होता है आपका ठंडा होता है। तो देखिए इस फिगर को आप देखिएगा आप समझ में आएगा, देखिए दिसंबर की बात है, 22 दिसंबर की बात है, तो ये मैंने इक्वेटर लाइन बना दिया, यानी ये पूरा नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया। यहाँ से सूर्य आ रहा है तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा किरणें जा रही है, या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में या दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा जा रहा है, सबसे ज़्यादा दक्षिणी गोलार्ध में रोशनी जा रहा है, इसलिए दिसंबर के महीने में यहाँ पर गर्मी पड़ती है दक्षिणी गोलार्ध में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडा पड़ता है। लेकिन यही जब आप जून के केस में देख रहे हैं, तो जून के केस में जो रोशनी जा रही है देखिए क्या हो रहा है, रोशनी सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा किरणें जा रही है एकदम सीधे परपेंडिकुलर, और इधर जो आ रही है तिरछी किरणें आ रही है, यानी कि यहाँ पर जो आपको मिल रहा है तिरछी किरणें, यानी यहाँ पे कैसा होगा ठंडा होगा जून के महीने में, और यहाँ गर्मी, यानी अभी आप मई में जो आप है यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में कैसा फील कर रहे होंगे लोग, वहाँ पर ठंडा फील कर रहे हो, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें कैसे आ रही है भाई, तिरछी आ रही है। अच्छा अब अभी हमको एक बात बतलाइएगा, सिंपल सा फंडा ये बतलाइए, हमने आपको क्या बतलाया भाई, हमने आपको ये देखिए एकदम सिंपल सा लॉजिक, हम आपको इतना प्रैक्टिकली चीज़ें समझा रहे हैं भाई, ठीक है ना, एकदम विथ प्रूफ करके। अभी मैंने आपको क्या बतलाया कि जो सूर्य है, अभी मैंने आपको क्या बतलाया कि जो आपका सूर्य है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर होता है कहाँ कहाँ, तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में होता है, ठीक है ना, मकर रेखा के बीच में ही होता है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से
23.5 डिग्री साउथ के बीच में ही परपेंडिकुलर होता है। अब ये बताइए, ठंडा के दिन में, अब ऐसा तो नहीं है ना भाई, ठंडा के दिन में सूर्य का रोशनी तो आ रहा, दिन रात तो होता ही है ना, लेकिन जो इंटेंसिटी सूर्य की वो काफ़ी कम होती है, इसलिए ठंडा फील होता है। लेकिन क्या ठंडे के दिन में कभी भी आप चले जाइएगा दिन के 12 बजे आपको सूर्य परपेंडिकुलर नहीं मिलता, लेकिन अभी गर्मी के दिन में जाइए आपको सूर्य आपके जस्ट सर के ऊपर मिलेगा। रीज़न क्यों समझिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्थित है, भारत जो है यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है ना, यहाँ लोकेटेड है। और जब सूर्य 21 जून को यहाँ पर परपेंडिकुलर आता है, क्या ठंड जब पड़ती है दिसंबर के महीने में, तो सूर्य तो यहाँ पर है भाई, तो सूर्य यहाँ पर परपेंडिकुलर कैसे पड़ेगा, तो इसलिए कभी ठंड में हमें परपेंडिकुलर सूर्य नहीं मिलता दोपहर में। रीज़न भी अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने दिखला दिया भाई, ठीक है। तो किधर रात बड़ा, किधर दिन छोटा, किधर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात क्या होगा, बराबर होगा। इक्विनॉक्स विषु का कंसेप्ट आप समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए ये आपका फिगर बनाया है मैंने जून वाला और दिसंबर वाला महीने का। ये आपका पृथ्वी है, इस प्रकार से इसके अराउंड घूम रही होगी, इस एक्सिस के अराउंड घूम रही है, और इसकी चारों तरफ पृथ्वी घूम भी रही है इस प्रकार से परिक्रमा। तो यहाँ पर भी पृथ्वी आ रही है इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर जस्ट इसके इक्वेटर पे होती है, और यहाँ पर भी विषुवत रेखा के जस्ट परपेंडिकुलर होती है जब पृथ्वी यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों परिक्रमा भी कर रही है और इस अपने अक्ष के अराउंड घूम भी रही है। और ये जो पृथ्वी अपने अक्ष के अराउंड घूमती है, इसके कारण क्या होता है, दिन और रात होता है, यानी एक्सियल वेलोसिटी के कारण। और इसके चारों ओर परिक्रमा जो पृथ्वी के सूर्य के कर रही है, इस सूर्य के चारों ओर जो ये पृथ्वी परिक्रमा कर रही है इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से जो इसके चारों परिक्रमा करी, इसके कारण क्या हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। समझ आया, जलवायु में परिवर्तन कैसे, ठंडा गर्मी आ रहा है, अब आपको तो ये समझ में आ ही गया होगा। होप सो कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार और लेक्चर देखेंगे तो समझ में आ गया होगा, आ जाएगा। और आपने से एक बार थोड़ा सा विजुलाइज करिएगा तो ही, ठीक है ना। बाकी अब आप क्वेश्चन बनाने के लायक बन गए हैं, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के आपका क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। बस अब हमें पढ़ना है आपका देशांतर के बारे में। देशांतर का कंसेप्ट एक बार सीख लेंगे, काम खत्म हो जाएगा देशांतर का भी, ठीक है ना। तो देशांतर का कंसेप्ट हमें लेना है, देशांतर में चीज़ें थोड़ा सा पढ़ना है, उसमें समय निकालना भी सीख जाएंगे। और फिर फाइनली अक्षांश तो हमने देख लिया भाई। अक्षांश हमने क्या देखा था, अक्षांश हमने भाई क्या देखा था, अक्षांश के बारे में हमने समझा था, जो सीधा सीधा इस प्रकार हॉरिजेंटल रेखाएं अक्षांश होती है। तो अब हम लोग इस प्रकार से खड़ी रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको देशांतर कहेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे भाई, ठीक है। आज का काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया लेक्चर, ये अगला लेक्चर भी लंबा ही चलेगा। तो 3 क्लास तो आपको भाई लगेगा, मैंने तो कहा कि लगेगा, जी जान लगा करके पढ़ना पड़ेगा आपको। देखिएगा यहाँ पर, देखिए ये वाला केस देखिएगा, ये जो आपका ये जो अक्षांश बना हुआ है ना इस प्रकार से, और यहाँ पर देखिएगा इस फिगर में इसका जो 0 डिग्री कहाँ होगा, देखिए ये 0 डिग्री है आपका, ये 0 डिग्री है, ठीक है। इस 0 डिग्री का ये वाला जो पार्ट है, ये क्या आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, और ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि सूर्य इस कौन सी स्थिति है पता आपको, ये जून वाला स्थिति है। सूर्य की किरणें देखिए इस तरह पूरा परपेंडिकुलर आ रहा है यहाँ पे, देखिए इसलिए देखिए इस साइड सूर्य का रोशनी देखिए इधर इधर, दिन रात या इस साइड भी होगा तो ये दिन रात घूम रहा है इस प्रकार से, तो दिन रात का। और इधर देखिए कम है तो यहाँ पे देखिए इंटेंसिटी कम है, क्योंकि झुकाव के कारण, और इसी झुकाव के कारण तो ठंडा गर्मी का फील या जलवायु में परिवर्तन मिलता है। वही मैंने कहा था आपसे, अगर पूछ लिया जाए दिन रात होने का रीज़न, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दिन रात होने का रीज़न अपने अक्ष में घूमने के कारण, घूर्णन गति के कारण। और ये जो है पृथ्वी जो है इस सूर्य के चारों ओर इसके घूमती है, ठीक है ना, इसके चारों ओर घूमती है, इसके कारण क्या होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो ये आप बतलाइएगा, और वाइटल वेलोसिटी या एक्सेल वेलोसिटी के कारण जलवायु में परिवर्तन होता है। चलिए भाई आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलता है अगले वीडियो में।